बैक करो, फिर खोलो। चलो करो लॉगिन। लाइव तो शुरू हो गया ना? 39 रुक जाओ एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो। चल हेलो 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 हेलो। ऑडियो आ रही है बेटा? एक बार फिर से चेक करो और बताओ मुझको। ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर? हेलो हेलो हेलो। अभी आ रही बेटा ऑडियो? चेक करिए और बताइए मुझे। हेलो हेलो हेलो। ऑडियो आ गई बच्चों? नमस्कार नमस्कार। आप विजिबल हूँ, ऑडियो भी आ रही होगी, एक बार जल्दी से मुझे चेक करके बताइए। ना ऑडिबल? ओके ग्रेट। चलिए सभी लोग जल्दी से आइए बेटा फटाफट। अस्तित्व, उदिता, सुधीर, क्या बात है, सारे बच्चे जल्दी से आते हुए। साकिब, वेदांत, बहुत बढ़िया। आदर्श पांडे, उदिता, क्या बात। चलिए बेटा स्टार्ट किया जाए। हाँ सब लोग तैयार हैं? दशहरा वशहरा मना लिए कि नहीं तुम लोग? बढ़िया से कर लिए दशहरा? दंदनादन? चलो कोई बात नहीं, ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। ओके अब ये बताओ, दशहरा नवरात्रि मनाए कि नहीं मनाए तुम लोग? बढ़िया से मना लिए? अच्छा ठीक है ठीक है बेटा। वीडियो इसलिए नहीं दिखता, एक बार लॉग आउट हो गया, एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो कोई नहीं, स्टार्ट किया जाए फिर। जी सर ओके। तो चलिए, तो लेक्चर नंबर कौन सा है? 03 ना? 3 नंबर है ना? बहुत बढ़िया। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने देखो अभी तक आपको जो चीजें बेटा पता चल चुकी है ना, उसमें से बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। जैसे हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया? बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, ये कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरा डिस्कशन किया था, वो डिस्कशन क्या था? वो डिस्कशन था कंसेप्ट ऑफ पावर ना, कंसेप्ट ऑफ पावर, ये भी हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से किया। तीसरा हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसका नाम था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अब देखिए, अब आज हम उसी डिस्कशन को हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ओके अब डिस्कशन में सबसे पहले आएगा हम लोग का ओम्स लॉ को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। उसके बाद शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट कंडीशन को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में केवीएल एंड केसीएल का भी डिस्कशन करेंगे ना। इतनी चीजों का हम लोग टारगेट बनाएंगे और डिस्कस करेंगे ना। ओके अब सुनिए जरा, सबसे पहले जो लास्ट हेडिंग हम लोग की चल रही थी, वो आपकी चल रही थी, जो भी टॉपिक नंबर बेटा, टॉपिक नंबर आप लोग को पता होगा, टॉपिक ओम्स लॉ एंड शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट कंडीशन ना। बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब सब कोई कलम कॉपी सब साइड में रख देना और जितना मैं बोलूं सिर्फ उस पे ही दिमाग लगाना, दाएं बाएं बिल्कुल देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम फोकस अपना नहीं किए इसके ऊपर तो बेटा कितने बड़े अफलातून होगे ना, तुम्हारी बुरी हालत होने वाली है जब कोई क्वेश्चन आएगा पर्टिकुलर इस टॉपिक पे। और ये गलत फहमी मत रहना, ये कोई वो ओम्स लॉ उस तरीके से आप जज करो जैसा आपने 11वीं 12वीं या 10वीं या आपने अपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, उस तरीके से इसको गलती से भी जज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन और इतना इजी वे में आपको क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या पॉसिबल हो सकता है, ये आपसे पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर ओम्स लॉ, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कंडीशन में। सर पावर एब्सॉर्ब एंड कंज्यूम में क्या डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही चीज है। पावर एब्सॉर्ब वर्ड कहो या कंज्यूम वर्ड कहो, दोनों मतलब एक ही होता है बेटा। पावर एब्सॉर्ब पावर कंज्यूम दोनों का मतलब एक ही होता है, आपका डिफरेंट कोई मीनिंग नहीं होता। अलग अलग तरीकों से कई जगह लिखा मिलेगा, कई जगह पे पावर कंज्यूम लिखा होगा, कई जगह पे पावर एब्सॉर्ब लिखा होगा। लेकिन हां, अगर किसी ने कहा कि आपका पावर डिसिपेशन है, तो पावर डिसिपेशन डिफरेंट चीज होती है, जो मैंने बताया वो सिर्फ और सिर्फ कहां हो सकता है? रेजिस्टर के अंदर ना। मतलब एब्सॉर्ब कहां हो सकता है? कहीं पे भी पॉसिबल हो सकता है ना, किसी एलिमेंट पॉसिबल हो सकता है। बट कंज्यूम क्या हो सकता है? कहीं पे भी पॉसिबल है ना। बट डिसिपेशन जो पावर का होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां होता है? रेजिस्टर के अंदर, और कहीं पे भी आपका डिसिपेशन नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? मतलब मैंने अगर कहा, एक बार ध्यान से फिर सुन लेना, डिलीवरी हो पावर की या पावर का एब्सॉर्बेंस हो या पावर का कंजम्पशन हो, ये तीनों जो वर्ड मैंने यूज किए, ये तीनों किसी भी एलिमेंट में पॉसिबल हो सकता है। जरूरी नहीं कि डिलीवरी वही करेगा जो सोर्स होगा ना, बिल्कुल भी नहीं। डिलीवरी किसी एलिमेंट में पॉसिबल हो सकता है पावर की, ये सर्किट डिफाइन करके देगा। बट डिसिपेशन एक ऐसा वर्ड होगा जो हमेशा कहां होगा? रेजिस्टर में होगा, और कहीं पे भी आपका डिसिपेशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये बात दिमाग में छप गई हो? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स बता देना यस सर या नो सर, इसके बाद रिपीट नहीं करेंगे। चलिए अब यहां पर मैंने आपको बताया था, जो हम डिस्कशन कर रहे थे, कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल करंट कहो या करंट प्रोपोर्शनल वोल्टेज कहो, सर दोनों का मतलब एक ही है, बिल्कुल दोनों का मतलब एक है। तो ये जो फालतू का डिस्कशन बच्चे करते हैं कि नहीं नहीं ओम्स लॉ करंट प्रोपोर्शनल वी होता है, वी प्रोपोर्शनल आई नहीं होता, वो मूर्ख है। और जो इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं वो और महामूर्ख है। समझ में आई मेरी बात? दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होता। रजिस्टर में सोयम पात्रो, जब मैंने क्या बोला बेटा, क्या आपको लगता है आप एक ही दिन में क्या पूरा सब कुछ जान जाओगे क्या? थोड़ा सब्र रखो, तब जान पाओगे ना कि डिलीवरी कैसे होगा, रजिस्टर में कैसे डिलीवरी होगा। ठीक है, होगा ना, मैं करवा दिखाऊंगा ना। वेट करना सीखो, अभी इतना जल्दी पूछने की जरूरत नहीं है, आराम से रहोगे। और पुरानी अपनी जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को बेटा फेंक के आओ, मैंने पहले दिन बोला था, फिर भी तुम रखे हुए, अभी किसी ने बताया होगा कि नहीं हो सकता, इसलिए तुमने क्वेश्चन पूछा। करेक्ट, वी प्रोपोर्शनल आई प्रोपोर्शनल कितना? वी होगा ना। अब अगर वी प्रोपोर्शनल आई है, तुमने देखा V is equal क्या है बेटा? I into R। R क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ना। I is proportional V है, तो this is equal to G times of V आएगा, या 1 by R times of कितना? V की इक्वल आएगा। बिल्कुल परफेक्ट सर। यहां पे अगर मैं कहूं Y is equal to कितना? MX का रिलेशन कहूंगा, ये मैंने सब लिखवाया है, दोबारा मत लिखना। यहां पे मैं क्या कहूंगा? Y is equal कितना? MX का रिलेशन ना। बट अब ध्यान क्या रखने वाली बात है, यहां जो M होगा स्लोप वो कितना है? R की इक्वल। यहां जो M होगा स्लोप वो कितना है? 1 by R की इक्वल। हम किस कर्व की बात कर रहे हैं बेटा? हम यहां बात कर रहे थे, मैंने आपको दिखाया था, हम बात किसकी
कर रहे हैं। दो तरीके कर्व की हम बात कर सकते हैं ना। एक कर्व क्या है जिसको हम बोलते हैं V वर्सेस I कर्व ना, इसको क्या बोलेंगे VI कर्व ना। क्या बोलेंगे बेटा VI कर्व ना। तो VI कर्व में क्या y एक्सिस क्या है बेटा, देखो जरा, ये y है और ये x है, तो y इक्वल टू x, और y इक्वल टू x मतलब क्या, कोई भी लीनियर स्ट्रेट लाइन ना, लीनियर का मतलब क्या, जो पासिंग थ्रू द ओरिजिनल लाइन हो, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, दैट्स इट ना। तो आप बताइए कर्व कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। इसका स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू r, बनवा चुका हूं। दूसरा, अगर मान लो किसी ने कहा मैं एक्सिस को शिफ्ट करना चाहता हूं, बिल्कुल आप शिफ्ट करो, किसी ने रोका थोड़ी है। तो मैंने कहा कि मैं इसको उल्टा बनाना चाहता हूं, जिसको बोलते हैं IV कर्व ना। दिस इज द IV कर्व। अब अगर ये IV कर्व है तो IV कर्व में क्या होगा, तुम बताओ। IV कर्व में अब ये I y बन गया और V क्या बन गया, x बन गया, लेकिन रिलेशन तो वही आ रहा है बेटा, y इक्वल टू mx। इसका मतलब ये भी लीनियर कर्व होगा, लेकिन स्लोप बदल गया ना। स्लोप क्यों बदला, क्योंकि पहले जो y एक्सिस पे था अब वो x पे चला गया, जो x पे था वो y पे चला गया। ऑब्वियस सी बात है, स्लोप भी क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा ना, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा ना। तो यहां स्लोप कितना है बेटा, कर्व विल रिमेन सेम, बट स्लोप क्या बन गया, 1/r इक्वल ना। इस कर्व को हम बोलते हैं IV कर्व ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जाम में हमेशा कर्व मेंशन करेगा। अगर VI बोला तो तुम्हें VI ही यूज करना है, अगर IV बोला तो तुमको IV ही यूज करना है, तुमको अपना बुद्धि नहीं दौड़ाना है, ध्यान रखना। अगर उसने कहा VI कर्व, यू हैव टू यूज द VI कर्व ना। अगर उसने कहा नहीं नहीं IV कर्व, तो IV कर्व भी आपको यूज करना बेटा। जबरदस्ती कोई काम नहीं करना, जो क्वेश्चन नहीं कह रहा, जो क्वेश्चन कहेगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बताइए, फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसको नोट डाउन कर लीजिए जिसने नहीं नोट डाउन किया, जल्दी फटाफट चलिए बेटा। स्क्रीन छोड़ दिया मैं, नोट करके जल्दी बताओ कंफर्म। अब दुइये पेन यूज करना, काला नीला, बस खत्म। 5-6 पेन लेके मत बैठ जाना तुम, स्केल उसके लेके छाप रहे हो उसको, एकदम स्केल से सजा रहे हो उस चीज को। हो गया, चले आगे। वैसे तो काफी बच्चों ने पहले नोट किया होगा ना, डबल मत नोट कर लेना, थोड़ा मैं छोटी लाना, बेटा इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, पता चला पिछली बार ये नोट किया, इस बार भी नोट कर रहे हैं, ये मूर्खता वाला काम नहीं करना। अब आइए जरा, अब हम चलते हैं कंक्लूजन पे ना। सुनिए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कंक्लूजन इसका। मैंने कहा लेट्स टेक IV कर्व। कोई भी कर्व तुम ले सकते हो ना। किसी को मन कर रहा नहीं सर मैं तो VI कर्व लूंगा, ले लो ना, मैंने थोड़ी मना किया VI कर्व मत लो, जो मनवाए वो कर्व लो ना। मैंने एक एग्जांपल लिया, IV कर्व ले लिया ना। तो अगर IV कर्व है तो आप बताना मुझको, यही कर्व तो बनेगा बेटा, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, मैंने कहा कि IV कर्व है ना, I और V कर्व ना, बिल्कुल परफेक्ट सर। अब बताना इसका स्लोप क्या बनेगा बेटा, स्लोप बनेगा, मान लिया M1 कह दिया, M1 कितना कहलाएगा, 1 कितना R1 ना। डन, बिल्कुल परफेक्ट सर। सर मैं यूज रेड और ब्लैक पेन, गलत तो नहीं, गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन लाल कुछ ज्यादा नहीं चमक जाता होगा, मर्जी है, तुम लाल करो, हरा करो, पीला करो, हमें क्या लेना देना, तुमको समझ में आ रहा है नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा स्लोप कितना बेटा, 1/r1 इक्वल ना। अब देखिए, अब दो ही केस बन सकता है, तुम खुद सोचो। स्लोप को या तो घटा सकते हो या तो स्लोप को तुम बढ़ा सकते हो, दो ही केस बन सकता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा अगर कोई कर्व है तो उसके स्ट्रेट लाइन कोई कर्व है, उसके स्लोप को तुम्हारे कंट्रोल में है ना, तुम उसको बढ़ा सकते हो या तुम घटा सकते हो, दो ही काम तुम कर सकते हो, तीसरा कोई काम नहीं कर सकते ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्लोप को तुम बढ़ा सकते हो या स्लोप को तुम क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। अब एक चीज मुझे ये बताओ, अगर स्लोप को तुम्हें बढ़ाना है तो स्लोप को डिफाइन कैसे करते हो, बताइए जरा। m इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा y कितना, डेल्टा x ना। इसका मतलब चेंज इन y एक्सिस और चेंज इन x एक्सिस ना, बिल्कुल परफेक्ट सर। अब आप बताओ, अगर स्लोप को तुम्हें इंक्रीज करना है, स्लोप अगर बढ़ाना है तो आप बताना जरा मुझको, डेल्टा y बढ़ेगा, बिल्कुल करेक्ट बात है सर, और डेल्टा x को घटाना पड़ेगा ना, तभी बढ़ेगा ना। मैंने कहा अगर किसी क्वांटिटी तुम्हें बढ़ाना है तो न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, घटाओगे ना, तब भी क्वांटिटी बढ़ेगी ना मेरे भाई। तो मैंने कहा अगर स्लोप आपका है m, डेल्टा y बाय डेल्टा x है, तो डेल्टा y बढ़ाना पड़ेगा और डेल्टा x क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मुझे स्लोप को इंक्रीज डिक्रीज करना है, चलो डिक्रीज के लिए ग्रीन लाइन यूज कर दिया, अगर डिक्रीज करना है तो डेल्टा y घटाना पड़ेगा, डेल्टा x को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बेटा अच्छा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब में पढ़ाया जाता है। अब ये मत कह देना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ने घटने से वैल्यू कैसे बदल जाएगी बेटा, बड़ा दुख हो जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। समझ गए इतनी बात? और मैं जैसा हमेशा बोल रहा हूं क्लास के अंदर, जब मैं कुछ बताया करूं और मैं कुछ पूछूं तो यहां रिस्पांस आना चाहिए। उसको नोट करने पे दिमाग मत लगाओ, नोट्स बना के उसको पूरे जैसा मेज पर रखने से तुम्हारे जीवन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, तुम वहीं रहोगे। और बार बार कह रहा हूं, गेट का कट ऑफ निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। जब कोई चीज पूछूं, कोई चीज बताऊं तो उसको तुरंत एग्रेसिवली आपको रिप्लाई करना है। गलत होगा या तो सही आएगा, और अगर गलत निकला तो तुम्हें उसका रिस्पांस मिलेगा करेक्शन फॉर्म में, और अगर सही निकला तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर ना। तो ये चीज अपनाने की कोशिश करो, नोट पे मत फोकस किया तो मैं बार-बार बोल चुका इस चीज को, सुधर जाओ। अभी तुम्हारी तीसरी क्लास है, अभी बच्चे हो, 27 का पेपर देना तुमको। अब मैंने क्या बोला, स्लोप को दो ही तरीके से कर सकते बेटा, वाला सवाल किया आप क्लास खत्म कर देना। सर ऐसा नहीं, वाला सवाल किया तो आप चलो अब आइए जरा, अब मेरे पास क्या है ध्यान दीजिएगा। पहला केस मैं लेता हूं, मैंने कहा स्लोप को बढ़ा रहा हूं, स्लोप इंक्रीजिंग ना। सुनना जरा, स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब हुआ कि m इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहां पे डेल्टा y क्या होगा, डेल्टा i ना, डेल्टा i डिवाइड बाय कितना, डेल्टा v ना, ये हुआ स्लोप, बिल्कुल सही बात सर। अब स्लोप अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो बताना जरा स्लोप किसके इक्वल है, बताओ। स्लोप तो 1/r इक्वल है ना, बिल्कुल सही बात सर, तो 1/r भी लिख देता हूं, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है सर। अब आप बताओ, अगर स्लोप को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो जरा बताओ, ये स्लोप 1/r इक्वल भी तो है ना, 1 तो फिक्स है, 1 को तुम बदल नहीं सकते। बचा आप तो बताओ, अगर स्लोप बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, बस इतना बताओ मुझे जल्दी, सब लोग कमेंट करो। अगर स्लोप को इंक्रीज करना है तो ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, बस इतना बताओ मुझको। रेजिस्टेंस घटेगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर रेजिस्टेंस वैल्यू घटेगी ना, बिल्कुल परफेक्ट बात है सर। और बताइए अगर इधर चले, डेल्टा i की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और डेल्टा v की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी ना, एकदम परफेक्ट है सर। डंडनाटन हो गया। अब बताना, अगर ऐसा हो रहा है तो आप बताओ, मैं लगातार स्लोप बढ़ाने चल रहा हूं और तुम्हें जवाब देना है, सारे बच्चे जवाब देंगे बेटा। i लिख दिया, v लिख दिया। मान लो सबसे पहला कर्व यही वाला था, m1 ना, ये लीजिए सबसे पहला m1 ही था। m1 कितना था, 1/r1। अब मैंने कहा स्लोप को मैंने बढ़ा दिया, तो बताओ ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मूवमेंट लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, इतना बताओ। डेल्टा i अब बढ़ाना है, डेल्टा i बढ़ेगा, डेल्टा v घटेगा, तो ये जो आपका लाइन बनी है इस लाइन का मूवमेंट इधर होगा कि लाइन का मूवमेंट इधर होगा, बताइए जरा। एंटी क्लॉकवाइज लाइन घूमेगी कि लाइन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगी, बताओ। स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप को बढ़ा रहे हैं, स्लोप अगर बढ़ाओगे तो किस तरफ घूमेगा, लेफ्ट साइड ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना। वेरी गुड बेटा। तो मैंने कहा थोड़ा स्लोप बढ़ाया, मैंने कहा थोड़ा स्लोप बढ़ाया, तो अब कर्व ऐसा कुछ आया। इसका स्लोप क्या लिख दूं बेटा, m2 ना, कितना लिख दूं, 1/r2।
चलो एक काम किया, स्लोप और बढ़ाया, बढ़ाते जाओ, स्लोप और बढ़ाया, स्लोप बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंच गया मैं यहां पहुंच गया, ये लीजिए बढ़ाते जा रहा हूं स्लोप को, बढ़ाते गया यहां कहीं पहुंच गया, इसका स्लोप कितना हो गया m3 ना, कितना हो गया 1/r3, बिल्कुल परफेक्ट सर। अब बताना, अब स्लोप बढ़ाते बढ़ाते एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि डेल्टा भी तो बढ़ता जा रहा है और डेल्टा भी घटता जा रहा है, रेजिस्टेंस घटता जा रहा है, तब बताना एक टाइम ऐसा आएगा डेल्टा भी घटते 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 जीरो ही तो हो सकता है ना। अगर कोई वैल्यू 100 पे है, वो 99 हुआ, 98 हुआ, 97, 95, 94, 93 घटते 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 कितना हो सकता है, जीरो तो हो सकता है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब डेल्टा भी एक टाइम पर अगर जीरो बन गया तो आप बताइए समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इक्विवेलेंट टू किसके होता है, इन्फिनिटी टेंडिंग टू ना, टेंडिंग टू किसके होता है, इन्फिनिटी ना, मतलब वेरी वेरी लार्ज नंबर ना। तो आप बताइए डेल्टा भी जीरो बना तो बताइए कर्व कैसा बनेगा, इसको मैं मोटी लाइन से बनाऊंगा, मोटी सी थोड़ी, तो आप बताइए मोटी लाइन से ऐसे चल रहा है, अगर यही लाइन खिसकते 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 ये देखो खिसकते 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 यहां पहुंच गया ऐसे स्ट्रेट ना, तो मैं इसको मोटी लाइन से बनाऊंगा जैसे तुम्हें दिखे ना, देखना जरा मोटी लाइन ठीक है बेटा, ये मोटी लाइन बनाऊंगा जैसे तुम्हें दिख जाए ना। बताओ ये खिसकते खिसकते एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस आ जाएगी कितनी लाइन, बिल्कुल सही बात है सर, खिसकते खिसकते। अब बताओ यहां डेल्टा भी कितना, जीरो ना, यहां जीरो हो गया ना, लेकिन डेल्टा कितना, कोई लिमिट नहीं ना, कुछ भी हो सकता है ना डेल्टा। तो बताइए इस केस में स्लोप को क्या लिख दूं, m4 ना, ये क्या लिख दिया 1/r4 ना। अब जरा बताना तुमको यहां क्या दिख रहा है, अगर मैं रिलेशन की बात करूं m1 m2 m3 m4, बोलो सबसे बड़ा स्लोप कौन सा? अरे नेगेटिव कहां घुसे रहे हो भाई, रेजिस्टेंस अभी नेगेटिव की बात नहीं चल रही, मैंने कहा 100 नंबर जीरो ही बन सकता है ना, नेगेटिव एक वैल्यू हो गया ना मूर्ख इंसान, नेगेटिव एक वैल्यू हो गया ना, उसका सिग्निफिकेंस हो गया ना, जीरो तो जीरो हो गया ना। अब बताइए इसमें स्लोप सबसे बड़ा कितना है बेटा, m4 सबसे बड़ा, उसके बाद m3, उसके बाद m2 ना, परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात सर। नेक्स्ट बताइए यही m1 कितना 1/r1, यही m2 1/r2, यही m3 1/r3, यही m4 1/r4 ना, एकदम परफेक्ट सर। अब बताना जरा ये इनइक्वालिटी है तो आप बताओ r1 r2 में मैं कैसा साइन लगाऊं, तुम्हें बताना r3 r4, अगर 1/r1 1/r2 1/r3 1/r4 में लेस देन का साइन है तो आप बताओ इधर कितना आएगा, ग्रेटर देन साइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब क्या हुआ, जब तुम स्लोप को इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घटती जा रही ना। सबसे कम रेजिस्टेंस कहां मिलेगा, इस आर कंडीशन में, m4 कंडीशन में ना, बिल्कुल सही बात। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कब मिलेगा बेटा, जब आपका पहला नंबर है r1 का ना, तो अगर स्लोप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घट रही, क्योंकि स्लोप क्या है 1/r की इक्वल ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल करेक्ट। अब सुनते रहना जरा, अब आ जाते हैं इधर देखिए, अब आ जाते हैं एट, जब स्लोप m4 हुआ और उसकी वैल्यू किधर रीच की, एट टेंडिंग टू इन्फिनिटी ना। तो आप बताना जरा नंबर 1 पॉइंट, पहला सुनना, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बेटा, आर की वैल्यू इस कंडीशन कितनी आ जाएगी, बोलो बोलो, जीरो ना, आर की वैल्यू जीरो आएगी ना, देख लो ध्यान से। अगर स्लोप टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो डिनोमिनेटर जो है वो तो जीरो बनेगा ना, तभी टेंडिंग टू इन्फिनिटी बनेगा, समथिंग बाय जीरो। तो ये आर की वैल्यू क्या बनी, जीरो ना, बिल्कुल परफेक्ट सर। सुनते रहना, नंबर 2 आते हैं। अब बताना वोल्टेज की वैल्यू कितनी है बेटा, बोलो बोलो बोलो, वोल्टेज कितना इस लाइन के लिए, परमानेंट जीरो की इक्वल है ना। वोल्टेज देखो, वोल्टेज एक्सिस कितना, जीरो ना, तो वोल्टेज परमानेंटली क्या मिल रहा है आपको, जीरो ना, तो वोल्टेज क्या हो गया, जीरो वोल्ट ना, परफेक्ट। ये क्या लिखूंगा, ऑलवेज ना। नेक्स्ट पॉइंट आइए, इसको भी क्या लिखूंगा, ऑलवेज ना, बिल्कुल परफेक्ट सर। अब सुनना तीसरा नंबर पॉइंट, करंट के बारे में जरा बताइएगा। करंट जरा देखो, जब स्लोप इन्फिनिटी पे है तो करंट क्या दिख रहा है तुमको, तुम अपनी मर्जी से बताओ। अगर इसके ऊपर देखोगे तो करंट पॉजिटिव 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 वैल्यू देगा ना, अगर इसके नीचे देखोगे करंट नेगेटिव 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 वैल्यू देगा ना, और अगर इसी पॉइंट पर आप देखोगे करंट भी जीरो दिख रहा है ना, मूर्ख इंसान, बिल्कुल सही बात सर। इसका मतलब करंट पॉजिटिव भी पॉसिबल है, करंट नेगेटिव भी पॉसिबल है, और करंट आपका जीरो भी पॉसिबल है। इसका मतलब क्या लिख दो बेटा, करंट कैन बी पॉजिटिव, करंट कैन बी जीरो, करंट कैन बी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या लिखूं, कैन बी एनीथिंग ना, करंट कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, ये जो तीन कंडीशन मैंने लिखा, अगर ये किसी भी टर्मिनल पे दिस condition at any terminals is known as short circuit condition ना। तो कभी कोई पूछे, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं SC कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, समझ में आया? तो शॉर्ट सर्किट के लिए क्या कंपलसरी है, शॉर्ट सर्किट के लिए कंपलसरी है वोल्टेज का जीरो होना ना, बस खत्म। क्या करंट कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल करंट जीरो भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट में। तो ये वाला मिथ कितने लोगों का, जिसने कभी या पढ़ा होगा या उनको पढ़ाया गया होगा या तुम्हारे माइंड में डाउट रहा होगा हमेशा कि आपको बता दिया जाता है अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, आज दूर हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब मैक्सिमम करंट नहीं होता। शॉर्ट सर्किट का होने का मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होता है और उसका नाम है उस टर्मिनल पे वोल्टेज परमानेंट जीरो होगा। अब करंट चाहे मैक्सिमम हो, करंट चाहे मिनिमम हो, करंट चाहे कोई इंटरमीडिएट वैल्यू हो, करंट चाहे आपका जीरो हो, करंट गया तेल लेने, मेरे को कोई लेना देना नहीं करंट से, सिर्फ मुझे लेना देना किससे है, वोल्टेज फिक्स है कि जीरो बनेगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? क्लियर हो गया डाउट? सबका क्लियर हो गया? शॉर्ट सर्किट में हमेशा याद रखना, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता सारी करंट शॉर्ट सर्किट से पास कर जाएगा। ये जिसने पढ़ाया और जिसने पढ़ा दोनों ही महामूर्ख हैं। समझ में आई बात? शॉर्ट सर्किट का मतलब सिंपल होता है वोल्टेज अगर परमानेंटली दो टर्मिनल के अक्रॉस जीरो है तो दैट इज सिंपली द शॉर्ट सर्किट ना, बस खत्म ना, दैट्स इट। क्लियर है? कभी मत करना है काम, मैंने क्या बोला है इसीलिए अपना पूरा कंप्लीट जितना भी गंधौआ ज्ञान लेके बैठे हो उसको कूड़े में फेंक के तब इन क्लासेस को अटेंड करो, बेटा नहीं बर्बाद हो जाओगे। यही डिफरेंस होता है कॉलेज सेमेस्टर और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ना, दिस इज द डिफरेंस ना। उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ा दिया जाता है, अब से सही तरीके से पढ़िए और सही चीज नॉलेज गेन करिए ना। डन है बेटा? वेरी नाइस, प्लीज नोट इट डाउन, नोट हो जाए, कंफर्म करो। ये हो गया केस नंबर पहला ना। कॉलेज बेटा कुछ भी पढ़ा देते हैं, क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो उन सब चीजों को, डिस्कशन की बात नहीं। कंडीशन की बात क्या है बेटा, पढ़ भी नहीं पा रहे हो, एससी नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारी आंखें फूट गई, एस डॉट सी नहीं दिख रहा। एस का मतलब शॉर्ट शॉर्ट और सी का मतलब सर्किट, एससी कंडीशन हो गया। चले आगे। अब सिमिलरली आते हैं, स्लोप को डिक्रीज करते हैं ना, केस नंबर 2। स्लोप को क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज करते हैं ना, स्लोप इज डिक्रीजिंग ना। चल मतलब m इज इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा वी इज इक्वल कितना होता है 1/r। अब अगर स्लोप को मुझे डिक्रीज करना है मतलब क्या हुआ इसका,
मतलब ये हुआ इसको डिक्रीज करना, मतलब आर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना, अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? बिल्कुल सही बात है। और डेल्टा आई की वैल्यू घटनी चाहिए, डेल्टा वी बढ़ना चाहिए ना, वोल्टेज बढ़ेगा और डेल्टा आई क्या करेगा, घटेगा, तभी जाके स्लोप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चलो तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, पहले हम m1 स्लोप पे जो हमने स्टार्टिंग बनाया था वही बना देते हैं। यही था m1 स्लोप, ये हमारा क्या था बेटा m1 ना, कितना होगा 1/r1। अब आप ही बताओ, अगर y एक्सिस v एक्सिस है, i v करो, अब अगर मैं स्लोप को डिक्रीज कर रहा हूं, दिस कंडीशन स्लोप की बात नहीं होने की, हम बिल्कुल बेटा सिर्फ आपको कंडीशन बताओ, सीधी बात, दैट्स इट, बस खत्म। ठीक है चलिए, अब स्लोप अगर मैं डिक्रीज करूं तो डिक्रीज करिए, बताइए राइट साइड जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें लेफ्ट इसमें राइट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। चलिए तो एक डिक्रीज किया, कहां पहुंच गए m2, क्या लिखूं 1/r2, और डिक्रीज करो, और डिक्रीज करिए, चलिए और डिक्रीज कर दिया, यहां कहीं लाइन आ जाएगी, स्लोप घट रहा है ना, यस सर, m3 आ गया 1 कितना r3। अब एक चीज बताओ, डिक्रीज करते करते क्या आप यहां नहीं पहुंचोगे, तुम बताओ, डिक्रीज करते करते ये डिक्रीज कर रहे हो, करते करते एक टाइम आप यहां पहुंचोगे ना, ये यहां पहुंचेगा नहीं, लाइन बिल्कुल बड़ी लाइन से बना रहा हूं, मोटी ना, मोटी इसलिए बना रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, इसलिए ये लीजिए बड़ी लाइन बना दिया मोटी से। अब बताइए यहां का स्लोप को मैं क्या लिखूंगा, m4 कितना 1/r4 ना, करेक्ट। अब ये आपका स्लोप जो है 1/r4, अब आप बताना फिर से वही कंडीशंस लगाओ, 1/r1 सॉरी m1 m2 m3 m4, सबसे बड़ा स्लोप कौन सा, m1 ना, m1 किसके इक्विवेलेंट 1/r1 1/r2 1/r3 1/r4 ना, परफेक्ट सर। अब अगर मैं r1 r2 रिलेशन लिखूं, r1 r2 r3 r4 ना, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी ना, अब क्या होगा, लाइक दिस वन। तो सबसे बड़ा स्लोप कौन सा होगा, r4 ना, बोलोगे सबसे बड़ा स्लोप कौन सा होगा, r4 ना। अब r4 कितना होगा, आइए जरा देखते हैं। इस कंडीशन में स्लोप क्या इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, जा रहा है नहीं जा रहा है, तुम बताओ, जा रहा है नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है ना। अब आप बताइए, सॉरी स्लोप क्या हो रहा है, घटते घट रहा है ना, स्लोप घटते घटते कहां जा सकता है, जीरो ना, बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तरफ जा सकता है, घटते घटते कहां यहां जाएगा ना, इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू कितनी, जीरो है ना। जीरो कैसे, देखो जरा ध्यान से, रेजिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते कहां तक जा सकता है, एट इनफिनिटी ना। अगर ये इनफिनिटी पहुंचा 1/इनफाइनाइट कितना मिलेगा, स्लोप वैल्यू जीरो ना। तो इस कंडीशन में स्लोप वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो की इक्वल ना। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा, r4 ना। तो बताइए क्या लिखूं बेटा, सबसे पहला क्या चीज निकला हमको, एट m4 इज इक्वल टू, एट m4 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो ना। सबसे नंबर 1 चीज क्या आएगी, r की वैल्यू कितनी आएगी, टेंडिंग टू इनफिनिटी, आया कि नहीं आया, टेंडिंग टू इनफिनिटी ना। नेक्स्ट आइए जरा, नंबर 2 क्या आएगा, बताइए ये लाइन पे परमानेंट क्या चीज, जीरो, करंट की वैल्यू जीरो है ना, परमानेंट। तो मैं क्या कहूंगा, करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 एम्पीयर, इसको क्या लिख दिया, ऑलवेज ना, हमेशा बेटा करंट 0 मिलेगा। थर्ड क्या आएगा, वोल्टेज, जरा बताइए, वोल्टेज देखो सब कुछ मिलेगा, नेगेटिव भी मिल रहा है, पॉजिटिव भी मिल रहा है और जीरो मिल रहा है ना। तो पॉजिटिव भी मिलेगा, जीरो मिलेगा और नेगेटिव मिलेगा, मतलब कैन बी एनीथिंग ना, कुछ भी हो सकता है ना, यस सर, समझ में आया। तो ये जो तीन कंडीशन अगर कहीं सेटिस्फाइड, इसको क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कंडीशन, ओपन सर्किट कंडीशन, करेक्ट है। तो जीवन में हमेशा याद रखना, किसी भी टर्मिनल पे शॉर्ट सर्किट होना या किसी भी टर्मिनल पे ओपन सर्किट होना, सिर्फ दो ही चीज ध्यान रखना। शॉर्ट का मतलब सिर्फ एक ही चीज होता है, वोल्टेज उस टर्मिनल पे जीरो होगा, बात खत्म। करंट कितना है, फलाना कितना गया, तेल लेने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन सर्किट मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 एम्पीयर, परमानेंट ना। इसीलिए यहां देखिए ऑलवेज लिखा, ये भी ऑलवेज ना, ये भी ऑलवेज ही कहलाएगा ना, यस सर। तो हमेशा बेटा इन दोनों कंडीशन को याद रखना। अब जीवन में कभी मत बोलना, अब जैसे बताया गया होगा आपको, ओपन सर्किट कंडीशन में मैक्सिमम वोल्टेज होता है, कितना बताया गया, ये चीज कॉलेज में पक्का बताया गया होगा, ओपन सर्किट कंडीशन वोल्टेज हमेशा मैक्सिमम होता है। किस मूर्ख ने बताया, जीरो भी हो सकता है वोल्टेज, मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नोबडी नोस। ये कौन डिसाइड करेगा सर, ये तो सर्किट बताएगा कि मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, जीरो आ रहा है, तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले, मैक्सिमम ही आएगा, तुम कुछ नहीं हो, सर्किट डिसाइड करेगा वोल्टेज क्या है। बट हां, तुम एक चीज पे गारंटी दे सकते हो कि भैया करंट तो परमानेंट जीरो होगा। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली आपका वहां बेटा टर्मिनल पे कोई रेजिस्टेंस, कोई फिजिकल तुम्हारा नहीं होता है, टर्मिनल एक फिक्टिशियस पोजीशन है जिसपे आप महसूस करते हो। कोई भी आपका अपोजिशन अगर कहीं करंट हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस जैसा मानते हो, जरूरी नहीं है कि वो कोई मार्केट फ्लाई हुआ रेजिस्टेंस ही हो ना। आप अगर किसी को पुश कर रहे हो तो आप रेजिस्ट कर रहे हो ना, कहते हो ना, तो मैं आपके रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करा सकता हूं ना, भैया इतना रेजिस्टेंस दे रहा है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हर चीज का मतलब ये नहीं कि मार्केट जो तुम रेजिस्टेंस ला रहे हो वही रेजिस्टेंस बोल सकते हैं ना, नहीं। रेजिस्टेंस फिजिकल भी हो सकता है, नॉन फिजिकल भी हो सकता है ना। नॉन फिजिकल मतलब जहां वो अपना एहसास दिखाए उसको नॉन फिजिकल कहेंगे। फिजिकल का मतलब क्या हुआ, जो तुम मार्केट जाके खरीद लेते हो कि भैया इतना मिली ओम का हमको रेजिस्टेंस दे दो, इतना मिली ओम का रेजिस्टेंस दे दो, उसको फिजिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन इसका मतलब टर्मिनल का रेजिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, जहां पे करंट का पोजीशन आपको दिखेगा उसको रेजिस्टेंस बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझ में आया, सबको क्लियर हो बेटा, सबको क्लियर हो गया, जल्दी से मुझे बताइए प्लीज। ये हुआ शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट एंड ओम्स लॉ के बारे में ना, ठीक है। अब जीवन कभी मत बोलना वोल्टेज मैक्सिमम होता है और करंट क्या होता है, ठीक है। और जो बताएं, अगर आप में हिम्मत होगी तुमसे पूछना, आप में अगर हिम्मत होगी अपना नंबर मत कटवा लेना सेशन लोशनल का, ठीक है। अगर हिम्मत होगी पूछना कि हमेशा मैक्सिमम कैसे होगा, जीरो नहीं हो सकता क्या, अगर जीरो नहीं हो सकता तो मुझे एक एग्जांपल दो कि हमेशा मैक्सिमम ही कैसे हो सकता है। मैं तुम्हें दो चार सर्किट दे देता हूं जहां मैक्सिमम नहीं होगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। डन। चलिए अब आइए, अब आगे बढ़े बेटा, अब आगे बढ़े, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हेडिंग करिए, क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब बताइए, मैंने कहा देखो इधर जरा नेक्स्ट टॉपिक है, आप बहुत करीब अपने न्यूमेरिकल पहुंच रहे हो, बस ज्यादा नहीं बचा है, दो टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा। हमें याद रखना है कि वोल्टेज जीरो एंड ओपन सर्किट आगे, बस एकदम करेक्ट सोचो, ठीक है। विदाउट वोल्टेज करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा, कुछ पाथ भी होता है, पाथ में पाथ क्या चीज होता है, विदाउट वोल्टेज करंट कैसे फ्लो करेगा, मूर्ख इंसान। पाथ भी होता है, वायर क्या होता है, पाथ का काम करता है, पाथ का काम करता है, ठीक है। वायर का काम क्या होता है, पाथ भी कुछ होता है। जब पाथ ही नहीं पता तुमको तो बेटा हर चीज वोल्टेज से नहीं होती है, करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पाथ डेवलप करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए होता है। पाथ, शॉर्ट सर्किट एक पाथ है, शॉर्ट सर्किट कोई एक सोर्स या कोई एनर्जी नहीं है, शॉर्ट सर्किट करंट के लिए रास्ता देता है। आर यू गेटिंग पॉइंट। तो रास्ता देने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है। आर यू गेटिंग पॉइंट। तो पाथ एक अलग चीज होती है, पाथ एक अलग चीज होती है, करंट प्रोड्यूस कैसे होगा उसके लिए कोई सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, समझे। राजू कुमार राजू 10वीं 11वीं 12वीं बेटा थोड़ा सा पाथ तो जानना चाहिए था, लैब में कभी घुसे हो, कभी नहीं गए होगे, लैब असिस्टेंट पूछे कि ये जो वायर लगा रहे हो ये पाथ का काम कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है पाथ का काम, तुमको पूछना चाहिए उससे। उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम ना, एकदम मिनिमम रेजिस्टेंस ना। हर वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जो पाथ के लिए यूज किया था उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, एकदम मिनिमम से मिनिमम ना। डन। चलिए आइए जरा, टॉपिक कौन सा है, 04 ना, हेडिंग करिए केवीएल एंड केसीएल ना। ये तो सबको आता होगा ना, बोलो तो, बोलो।
ये तो सबको आता होगा। बोल तो दो, पक्का मैं यकीन से कह रहा हूं सब बोलेंगे यस सर, ये तो हमको एकदम आता है सर। केवीएल कौन सी बड़ी चीज है, केसीएल कौन सी? एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोगों को केवीएल केसीएल आता है। बोलो 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 बोलो, बताइए जरा कितने लोगों को केवीएल केसीएल आता है। मुझे बस इतना ही सुनना है बस। लिटिल लिटिल बेटा, डिप्लोमेटिक मत रहो, नेता नहीं हो तुम, स्टूडेंट हो। स्टूडेंट जैसे या तो यस होगा या तो नो होगा। डिप्लोमेसी क्या होती है? थोड़ा थोड़ा आता है। जो जो यस बोलेंगे हम आपके जैसे हैं, जो जो यस, अब कई लोग एकदम साइलेंट बैठोगे, साला अगर यस लिखा तो ये ना हमको बहुत बहुत नौटंकी करेगा, ठीक है। अगर नो बोला तो सेफ हो लेंगे। अच्छा यस आता है, क्या बात है। चलिए जितने लोग भी आता है वाले कैटेगरी में है, ठीक है। सोनू सर पढ़ो, बिल्कुल आता होगा। फिर तुम दोबारा काय पढ़ रहे हो बेटा? टाइम वेस्ट करने का शौक चढ़ा है। जब सोनू सर से पढ़ रखे हो तुम तो काय पढ़ रहे हो? फिर तुम बेटा महामोटी कैटेगरी में पहले घुस गए। जब तुम एक टीचर से पढ़ चुके हो, सोनू सर से, तो फिर हमसे काय पढ़ रहे हो तुम? अजीब आदमी यार। सोनू सर भी तो एक जबरदस्त टीचर है, जब पढ़ लेता है पढ़ रहे हो। अजीब आदमी हो, हम जीरो हैं, ठीक है। जितना काम चल जाता है। आइए जरा बेटा, केवीएल केसीएल माते तुम्हें क्या आता है पहले उसको बता देते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है नंबर 1। इधर देखिए बेटा, सबसे पहले आता है केवीएल। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ना। अब सुनिए जरा, जो आपको आता है पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना, ठीक है। अब आइए जरा, जो आपको आता है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं ना। अब आप बताइए, सबसे पहले केवीएल में दो वर्ड हमेशा यूज होंगे ना। एक का नाम क्या होता है बेटा? लूप ना, और एक वर्ड क्या होता है? मेश ना। होता नहीं होता? बताइए लूप क्या चीज होती है? लूप का मतलब होता है एनी क्लोज्ड पाथ ना। बस खत्म, इतना ही होता है लूप का मतलब, और कुछ नहीं होता ना। ये कोई सेमेस्टर नहीं तुमको डेफिनेशन लिख के जाना, उसको नोट डाउन कराना ना, ठीक है। मैंने क्या लिखा? एनी क्लोज्ड पाथ इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? लूप ना, बस खत्म, ठीक है। अब सुनिए जरा, मेश क्या होता है? इट इज आल्सो ए लूप। इट इज ए लूप which have, अभी समझा रहा हूं, which have no further loop ना, no further loop within itself ना। अब सुनना दोनों डिफरेंस, देखो ध्यान से, ठीक है। मैंने कहा कोई भी क्लोज पाथ क्या है? कोई भी क्लोज पाथ क्या है? सिंपल लूप है ना, बस खत्म। अब मेश क्या है? मेश एक नई चीज आ गई ना। देखो जरा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, मान लो कोई रेजिस्टेंस है, मान लो यहां कोई सोर्स लगा दिया, कुछ भी रैंडम बना लेना सर्किट बेटा। अब बताना जरा मुझको, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये लो यहां कोई रेजिस्टेंस बना दिया, ये लो कुछ ऐसा बना दिया ना। इसको लिख दिया V1, इसको लिख दिया R1, R2, R3, इसको R4, इसको R5, इसको कुछ लिख दिया I1। अब आप बताओ लूप का मतलब मैंने क्या बोला? सिंपल क्लोज पाथ ना, बस खत्म। ना सिंपली लूप। तो बताइए जरा, एक ये क्लोज पाथ दिख रहा है R1, R2, R4, V1 ना, एक क्लोज पाथ हो गया। यस सर। एक ये भी क्लोज पाथ दिख रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, ये और ये ना। अच्छा और बताइए, अगर मैं R1, R3, ये R5, R4, V1 को ले लूं, तब भी एक क्लोज पाथ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा सर। तो मैंने कह दिया ये बिग वन दिख रहा है, बिग वन। यस सर। ये भी क्या है बेटा? लूप ना। तो आप बताइए ये क्या है बेटा? L1, इसको L2 कह दिया, इसको L3 कह दिया ना। तो बताइए टोटल लूप्स कितने हैं? 3 है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। टोटल लूप कितने दिख रहे हैं? एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, बस। इसके अलावा बता मुझे और कोई दिखाई दे रहा हो? लूप नहीं दिख रहा है ना, समझ में आई बात? अब बता मेश क्या है? वो लूप जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना हो। तब अगर मैं बड़े वाले बात करें, देखो देखो बड़ा वाला, बड़े वाले के अंदर ऑलरेडी ये लूप अंदर है ना उसके। देखो बड़े वाले के अंदर ही तो है दोनों लूप, बिल्कुल सही। तो क्या ये वाला लूप 3 मेश बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 2 लूप है ना, बिल्कुल सही। अब आते हैं L1 बात है। L1 का अगर आप बात करो, क्या L1 के अंदर कोई और अंदर घुसा हुआ लूप नहीं ना? ये L1 अकेला एक सेपरेट लूप है ना, बिल्कुल सही। तो क्या L1 मेश बन सकता है? बिल्कुल मेश बन सकता है। अब आते हैं L2 पे, क्या L2 के अंदर कोई दूसरा लूप है? नहीं है ना, इसका L2 मेश बन सकता है। तो बताइए यहां लूप तो टोटल 3 दिख रहे हैं, लेकिन मेश कितने होंगे? मेश होंगे 0 2 ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेश लूप में तुमको डिफरेंस समझ में आया? बेसिक सा डिफरेंस ना। अब बहुत भयानक वाला डिफरेंस आता है, वो ग्राफ थ्योरी में आता है ना, वो बहुत अलग चीज होती है ना। कट सेट मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स, वो बात है ना। बट अभी के लिए इतना जानना सफिशिएंट है, इससे डीप नहीं जाना, अभी नहीं जाना। आगे जब ग्राफ थ्योरी आता है तब वो डिस्कशन होता है ना। तो लूप मेश में एकदम सिंपल भाषा में यही मैं बता सकता हूं ना। अब सुनना, अब केवीएल का नाम तो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको पता है, इसको लूप लॉ भी कहते हैं ना, लूप लॉ भी ना। अब यहां एक नोट पॉइंट मैं लिखूंगा, नोट पॉइंट क्या होगा? इसका मतलब हो गया एनी मेश, कोई भी मेश, एनी मेश इज ऑलवेज ए लूप ना, इज ऑलवेज ए लूप। बट ऑल लूप्स may or may not be a mesh ना। कोई भी मेश लूप जरूर होगी, बट हर लूप जरूरी नहीं कि मेश होना। वही लूप मेश बनेगा जिसके अंदर कोई फर्दर लूप ना होना, बट हर मेश लूप जरूर होगा ना। समझ में आई बात? ये आपको बहुत बकायदा लिखा हुआ, ये सब सबको आता है ना, तुमको अलग नहीं हो। तुमको भी आता है, तुम्हारे बगल बेटा वो आता है, पूरी दुनिया की बात पता है, तुमको नया नहीं पड़े अभी तक नया नहीं। अब सुनते रहना, ठीक है। अब किरचॉफ क्या कहते हैं सुनिए जरा। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स voltage law, summation of loop voltages is always equal to 0 ना, for any loop और mesh ना, किसी के लिए भी। मैंने क्या लिखा? किसी भी लूप का अगर टोटल वोल्टेज का समेशन किया जाएगा, वो हमेशा कितना आएगा? 0 के इक्वल ना। और ये हमेशा क्या है? ऑलवेज ट्रू ना। इसको क्या लिखेंगे? ऑलवेज ट्रू ना। ये हमेशा ट्रू है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। फिर आप लगाओ किसी भी लूप में, हो सकता है कोई लूप मेश हो, तो इसका मेश में भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कोई मेश कोई लूप कहीं लगाइए, टोटल समेशन ऑफ द वोल्टेज हमेशा सर्किट का क्या आएगा? किसी भी लूप में 0 के इक्वल आएगा ना। इज इट करेक्ट? अब देखो एक तुरंत कूद का आया, उसने ये प्रूफ तुरंत किया कि मैं तुमसे फॉरवर्ड जानता हूं एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बात है बेटा, वेरी नाइस, ठीक है। कूद का आया तुरंत, ठीक है। उसको ये जल्दी से बताना है, मेरे को पता आगे एनर्जी कंजर्वेशन लिखा जाएगा ना। वेरी वेरी वेरी। चलिए, समेशन ऑफ द टोटल लूप वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल कितना? 0 के इक्वल होगा ना, बिल्कुल परफेक्ट सर। अब सुनना जरा, अब आप बताइए, अगर आप इधर सुनिए
प्लस है, इधर मैंने कहा माइनस है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, वोल्टेज राइज ना। क्या लिखते हैं बेटा, वोल्टेज राइज ना। इसको वी राइज लिखते हैं, चलेगा क्या, वोल्टेज राइज ना। क्या बात है सर, अब सुनना जरा। अगर आप प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वोल्टेज ड्रॉप ना। वोल्टेज नहीं बोलते, अच्छा 7 8 से पढ़ाया जाता है वोल्टेज राइज, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज राइज का मतलब क्या होता है, जब आप माइनस से प्लस की तरफ चलते हो तो उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज बढ़ रहा है ना, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है ना। और जब आप प्लस से माइनस की तरफ चलते हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, वोल्टेज ड्रॉप ना। यहां तक किसी डाउट नहीं बच्चे, जल्दी बता मुझको। वोल्टेज राइज का मतलब क्या, माइनस से प्लस की तरफ चलना, और वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, प्लस से माइनस की तरफ चलना। एब्सोल्युटली क्लियर सर, ये क्लियर कट है ना। दंडनादन है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर, यस सर, दंडनादन है। अब बताना जरा, सुनना जरा। अब इसी केवीएल को एक और तरीके से लिखा जाता है, सुनना। जैसे मान लिखा है एनर्जी कंजर्वेशन में, टोटल सम ऑफ द एनर्जी फॉर ए होल सर्किट इज इक्वल कितना होता है, 0 के इक्वल ना। इसका मतलब क्या निकला, जितना एब्सॉर्ब करेगा एनर्जी या पावर उतने डिलीवर भी करेगा एनर्जी या पावर, बिल्कुल सही। तो यहां पे सेम चीज, एक लूप के अंदर जब तुम चलोगे तो कहीं राइज होगा कहीं ड्रॉप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जरा, मैंने कहा ये कोई एलिमेंट है, मन मर्जी ना, ये लीजिए मैंने कहा कोई एलिमेंट है, इस तरीके से अपनी मर्जी कुछ भी मान लेते हैं। अब आप बताना, मैंने कह दिया यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, ये मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या था, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। यहाँ पे आपका क्या था बेटा, यहाँ पे आपका था यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, उसके बाद यहाँ पे था प्लस और यहाँ माइनस था। मैंने लिख दिया अपनी मर्जी से, क्योंकि अभी हम जस्ट समझा रहे हैं। इसको मैंने कह दिया मान लो V1 है, इसको V2 कह दिया, इसको कह दिया V3, इसको कह दिया V4, करेक्ट है। इसको मैंने कह दिया कोई एलिमेंट X1 है, इसको X2 कह दिया, इसको X3 कह दिया, इसको X4 कह दिया। अब आप बताइए, अगर एक लूप है तो किसी लूप में बताइए कितनी डायरेक्शंस आप चल सकते हो, सिर्फ 2 ही डायरेक्शन होती है। अगर लूप में तुम ऐसे चले, इसको डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको मैं क्या लिख दूं, CW ना। अगर लूप में तुम चले इस डायरेक्शन में, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना। इतना तो पता ही होगा। किसी भी लूप में, अरे लूप मतलब एक सर्कुलर टाइप आप पोजीशन चलो, 2 ही तरीके से जा सकते हो ना, या तो क्लॉकवाइज चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी या तो ऐसे चल सकती है तो ऐसे चल सकती है भैया, करेक्ट है। तो आपके 2 ही लूप में 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो आप क्लॉकवाइज चलोगे या तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे ना। तो मैंने कहा सुनना जरा, टोटल सम ऑफ द वोल्टेज 0 है, इसका मतलब और क्या होता है, सुनना जरा। इसी को हम और कहते हैं समेशन ऑफ द V टोटल ड्रॉप एंड समेशन ऑफ द टोटल वोल्टेज राइज इज ऑलवेज इक्वल टू 0 ना। क्या बात है सर, टोटल वोल्टेज 0 कब बनेगा, जब जितना ड्रॉप हुआ उतने राइज भी वोल्टेज होना चाहिए, तभी 0 बनेगा। अगर राइज ज्यादा हो गया ड्रॉप कम हो गया तो 0 कभी बन नहीं सकता डिफरेंस। समझ में आई बात। तो मैंने कहा इस लूप में चलो चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज ना। तो आप बताइए क्या दिखेगा, तुम से चलना स्टार्ट करो। चलो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। यहां से अगर चलोगे पहला वोल्टेज क्या है, माइनस से प्लस वोल्टेज राइज हुआ, तो चलो राइज को पहले लिख देते हैं V1 ना। अब बताइएगा प्लस से माइनस क्या ड्रॉप हुआ, ड्रॉप को एक साइड लिख दो V2। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, माइनस से प्लस फिर से क्या हुआ, राइज हुआ, V3 क्या लिख दिया। नेक्स्ट बताइए प्लस माइनस क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, V4 को इधर लिख दिया ना। तो आप बताइए ये क्या निकला, ये था टोटल सम ऑफ V राइज, और ये वाला क्या था, सम ऑफ कितना, V ड्रॉप ना। दोनों हमेशा क्या होंगे बेटा, बराबर ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट। तो क्लॉकवाइज जब चले क्या मिला तुमको, फाइनली V1 प्लस V3 माइनस का V2 माइनस का V4 इज इक्वल कितना, 0 ना। आया ना, V लूप इज इक्वल कितना, 0 ना। डन डन डन, पहला क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अच्छा चलो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तब देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब चलते हैं एंटी क्लॉक। अब जो ड्रॉप हुआ तो राइज बनेगा और राइज वाला ड्रॉप बनेगा, देखो ना तुम्हें दिखेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलो कहीं से चलो, चलो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। माइनस से प्लस V2 से स्टार्ट किया ना, तो राइज हुआ V2, V2 राइज हुआ प्लस का। नेक्स्ट देखते हैं, प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ, V1 ड्रॉप हुआ, V1 इधर लिख दिया ड्रॉप को। नेक्स्ट बोलिए चलते तो माइनस प्लस राइज हुआ, V4 राइज हुआ, और आप ऐसे ही और चलोगे तो ये क्या दिखेगा तुमको, ड्रॉप ना, प्लस से माइनस ड्रॉप, V3 ना, V3 ना। तो आप बताइए कितना आ गया, फिर से दोनों इक्वल होंगे। अब बताइए यहां क्या हुआ, समेशन V राइज इज इक्वल कितना, समेशन V ड्रॉप ना, अपोजिट हुआ ना, लेकिन है तो इक्वल ही। तो आप बताइए इसको लिख सकते हैं V1 प्लस V3, इस पूरे को उधर ले जाओ, माइनस V2 माइनस V4 इज इक्वल कितना, 0 ना। फिर से देखो समेशन V लूप कितना आ गया, 0 ना बेटा, बिल्कुल परफेक्ट सर। ये तुमने पढ़ा होगा, ये सब लोग पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, एवरीबॉडी ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। कोई जरूरत नहीं कोई कन्वेंशन फॉलो करने की ना, कि माइनस से प्लस जाएगा तो मैं प्लस लूंगा, प्लस से माइनस जाएगा तो मैं नेगेटिव लूंगा, कोई जरूरत नहीं कुछ फॉलो करने की। सिंपल राइज और ड्रॉप ना, बस खत्म। राइज ड्रॉप आप लिखते चलो, अपने आप चीजें आपकी होती चली जाएगी। डन डन डन, ओके बेटा फटाफट। अब आप नोट कर सकते हैं, अब आप नोट करिए प्लीज। गॉट इट। प्रफुल्ल भैया, हम भी एक प्रफुल्ल जानते हैं, प्रफुल्ल एकनाथ पाटिल। हो गया बेटा, चले आगे बढ़े, प्लीज नोट इट डाउन। सर समझ आ रहा है, धुआंधार तरीके से। अरे देखना भैया धुआं निकल जाए कहीं से। कुशाग्र, अरे थोड़ा हमें ना गला खरास है थोड़ा सा, ठीक है। तबियत को भैया बचा रखो, हमारा गला देख रहे हो थोड़ा सा भारी है। भारी इसलिए है कि थोड़ा सर्दी सा है, सर्दी में बड़ी दिक्कत होती भाई, ठीक है। और आज मेरा क्लास लेने का कोई प्लान वैसे था नहीं है सच, ठीक है। इसलिए नहीं था, हम तुम्हें बता रहे, जैसे आपने देखा कि 1 तारीख को मेरी क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। इसलिए नहीं हुई थी कि हमारे घर वाले आए हैं और सालों बाद आए हैं गांव से, हमारे माताश्री पिताश्री और हमारे एक मित्र भी आए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो मैं कहीं से मिस नहीं करना चाहता हूं उनके साथ 1 मिनट ना बैठूं ऐसा करके, ठीक है। नहीं गर्भा के लिए नहीं, मूर्ख आदमी, गर्भा के लिए नहीं था, ठीक है। इसलिए बट फिर भी आज हमने क्लास इसलिए रखा, हमने कहा चलो बच्चों को थोड़ा पढ़ा देते हैं, और बिल्कुल नहीं था क्लास लेने के लिए। सर आप इंस्टा नहीं चलाते, आईडी नहीं मिल रही आपकी ना भैया। अब बेटा मैं भी इंसान हूं कुशाग्र भैया, हम भी कभी मालूम बुला गए तब क्या करोगे, तब तो कहीं पढ़ना पड़ेगा ना। अब हमको कुछ बीमारी है, कुछ हमको हमारा परिवार, तुमको क्या लगता है टीचर का परिवार हुआ नहीं होता क्या भैया। चलो ये डन हो गया। अब आते हैं जरा, अब देखते हैं, अब आते हैं बच्चे केसीएल पे ना। इन्फॉर्मेशन बेटा अनाउंसमेंट सेक्शन में देखा करो ना, वहां दिखेगी ना। अब आते हैं केसीएल पे बेटा, इधर पहले केसीएल ना, रुके रहोगे केसीएल ना। चलिए केसीएल की बात करते हैं। केसीएल में किरचॉफ्स करंट लॉ। अभी कोई एनर्जी कंजर्वेशन की हम बात नहीं की है, ध्यान रखना, ठीक है। वो बात की बात है, किरचॉफ्स करंट लॉ ना, ठीक है। अब आइए जरा
अब देखिए केसीएल में क्या है, देखिए सबसे पहला इसमें डिस्कशन पॉइंट है नोड। पहले नोड जानते हैं। अब देखिए जरा नोड क्या है। नोड क्या है? जहां पे भी कोई भी दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट आपके मिलते हैं उसी को हम नोड कहते हैं। मैंने क्या लिखा, एनी पॉइंट जहां पे कोई भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट क्या करें, कनेक्ट करते हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज नोड ना। बस खत्म, इतना ही होता है नोड का मतलब ना। नोड का मतलब क्या होता है? अ पॉइंट वेयर मल्टीपल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, आर इंटरकनेक्टेड, जहां पे मल्टीपल एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं बेटा, कनेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है ना। जहां मिनिमम दो ब्रांच कनेक्ट हो शायद, हाँ बिल्कुल सही बात है, दो तो लेने पड़ेगा ना। ब्रांच की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा कोई एलिमेंट कनेक्ट होना, डजंट मैटर, ठीक है। अब आइए जरा, अब इस नोड के भी दो डेफिनेशन होते हैं। इस नोड को भी हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं ना। एक को क्या बोलते हैं, सिंपल नोड, और एक को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल नोड ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा प्रिंसिपल नोड ना। आपको पता है इसी प्रिंसिपल नोड को हम एक और नाम से जानते हैं, जंक्शन ना। इसी को क्या कहते हैं, जंक्शन ना। समझ में आई बात? सुनना एक पॉइंट, कोई भी बच्चा 2025 का जो पेपर हुआ था इस साल, आपको पता है इसके ऊपर क्वेश्चन आया था जंक्शन। 25 में आया था, 24 में आया था, किसी में जंक्शन पे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने जंक्शन है। समझ में आई बात? तो प्रिंसिपल नोड को ही हम जंक्शन भी कहते हैं ना, कोई अलग चीज नहीं होती। जंक्शन प्रिंसिपल नोड दोनों मतलब क्या होता है, एक ही होता है ना। अब सिंपल नोड का मतलब क्या होता है, सुनिए, कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड मतलब आपस में कनेक्शन बेटा, इंटरकनेक्शन मतलब आपस में कनेक्शन। हाँ यार इतना गूगल चैट जीपीटी भी यूज कर लिया करो ना, कनेक्टेड इंटरकनेक्ट तुमको हिंदी मीनिंग हम समझाएं, मूर्ख आदमी, ठीक है। सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड ना, सिंपल नोड का मतलब क्या होता है, सुनिए जरा। सिंपल नोड का मतलब है नोड एट विच ओनली लग रहा वर्ड, ओनली टू ब्रांच और एलिमेंट, कुछ भी कहो ना, ब्रांच और एलिमेंट कनेक्ट्स ना। जहां पे सिर्फ दो ही एलिमेंट कनेक्ट करें उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल नोड ना। अब सुनिए जरा, जंक्शन या प्रिंसिपल नोड किसको कहते हैं, नोड एट विच मोर देन टू ब्रांच और एलिमेंट ना, ब्रांच और एलिमेंट आर कनेक्टेड ना, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल नोड, या सिंपली क्या, जंक्शन ना। समझ में? 24M क्या होता है बेटा, क्षितिज कुमार झा? ये क्या चीज भैया, 24M क्या है? कौन सा मतलब तुम यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो? 24M कोई क्या बिजनेस खोल रखे हो क्या, यहाँ प्रमोशन कर रहे हो? 24M ले लेना भैया, हम टी-शर्ट बेच रहे हैं 24M, M साइज 24, ऐसा क्या? ठीक है, जंक्शन नोड सेम चीज नहीं है। प्रिंसिपल नोड को ही हम जंक्शन कहते हैं ना। अब देखिए नोड का मतलब क्या हुआ, नोड कुछ भी है जहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड ना, दैट इज सिंपली नोड। अब सिंपल नोड क्या, जहां सिर्फ दो ही नोड कनेक्टेड हो ना, सॉरी दो ही एलिमेंट या दो ब्रांच आपकी कनेक्टेड, उसको सिंपल नोड कहेंगे। और दो से ज्यादा अगर ब्रांच या एलिमेंट कनेक्टेड है उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल नोड, और उसी को हम जंक्शन भी कहते हैं। अच्छा कहीं पे सर दो ही ब्रांच कनेक्टेड है, दो ही एलिमेंट कनेक्ट किया, उसको प्रिंसिपल नोड या जंक्शन कह सकते हैं? नहीं, उसको आप सिंपल नोड कहोगे सिंपली, बस उसको जंक्शन आप नहीं बोल सकते। क्लियर है? यस सर, जल्दी से बताओ, सबको क्लियर हुआ पॉइंट? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया, मान लो मैंने कहा एक रेजिस्टेंस है, मान लो क्या मैंने ये ले लिया, मान लो यहां एक रेजिस्टेंस है, मान लो यहां एक रेजिस्टेंस है, देखते रहना बेटा। मान लो यहां मैंने कहा कोई करंट सोर्स है, मान लो मैंने कहा यहां रेजिस्टेंस है, मान लो मैंने कहा वोल्टेज है, मान लो मैंने कहा यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक वोल्टेज है, और यहां पर हमने क्या कह दिया, कनेक्शन। अब बताइए, मैंने कहा ये V1 है, ये R1 है, ये R3 है, ऐसे ही सर्किट बन के दिखते हैं ना तुम्हारे सामने। ये आपका I1 है, ये आपका R5 है, R1 R3 R4 R2 ले लिया, इसको R5 कर दिया, इसको चलो V2 कह दिया, इसको V3 कर दिया। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात सर। आप ज्यादा स्पीड में पढ़ाते हैं तो बेटा, ज्यादा स्पीड में सर 7:30 से 9:30 क्लास पॉसिबल नहीं बेटा, नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल होता है ज्यादा स्पीड से पढ़ाते बेटा, इससे शुरू चलेंगे तो हम ही खत्म हो जाएंगे। कनेक्ट होंगे यहां से ज्यादा कनेक्ट होंगे, प्रिंसिपल क्या बात है बेटा, कुछ आगे भैया इधर देख लो। चलो अब इधर बताइए, अब आप बताओ यहां तुम्हें आइडेंटिफाई करना कितने प्रिंसिपल नोड है, कितने सिंपल नोड है, कितने जंक्शन है। तो भैया प्रिंसिपल नोड को ही तुम जंक्शन कहते हैं ना। आप बताओ सबसे पहले आइए जरा, यहां तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से देखो, एक एलिमेंट V1 है, एक एलिमेंट R1 है, तो बताइए क्या बना है, सिंपल नोड ना, दो एलिमेंट कनेक्ट हुए, S1 ना। चलिए इस पॉइंट बात है, इस पॉइंट देखिए, एक पूरी ब्रांच इधर आ रही है, आप एलिमेंट भी कह सकते हो ना, ये पूरी ब्रांच एक यहां कनेक्ट हो रही है, एक पूरी इधर कनेक्ट हो रही है, एक पूरी इधर, दो से ज्यादा हो गए ना, ये प्रिंसिपल नोड है P1 ना। अब आइए जरा इधर देखिए, ये R4 है, ये कोई I1 है, तो बताइए इसके बीच में ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट, ये भी क्या बना, सिंपल नोड ना, S2। इधर आइए इस पॉइंट पे, यहां देखिए एक पूरी ब्रांच इधर सारी, एक पूरी ब्रांच इधर सारी, एक पूरी ब्रांच इधर, ये बना प्रिंसिपल नोड P2 ना। क्या बात है सर? चलिए इधर आइए जरा, इस पॉइंट पे देखिए एक R5 कनेक्ट हो रहा है, एक V3 कनेक्ट हो रहा है, ये बना सिंपल नोड ना, S3 ना। चलिए इधर आइए जरा, यहां देखिए इस पॉइंट देखिए एक R2 है, एक आपका V2 है, ये भी क्या बना, सिंपल नोड ना, S4 ना। आप सुनना इधर देखिए, क्या इनमें किसी बीच में कोई एलिमेंट नहीं ना, ये सब एक ही पॉइंट पर है, मूर्ख आदमी बोलो, जब तक बीच में कोई एलिमेंट नहीं वो सब एक ही पॉइंट कहलाता है ना। तो आप बताइए, यहां देखो एक ब्रांच, ये पूरी दो ब्रांच, ये तीन ब्रांच, ये चार ब्रांच, ये क्या बना, प्रिंसिपल नोड ना, तो P3 ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया बेटा? तो यहां पे जंक्शन कितने, तीन ना, एक P3 हो गया, एक P1 हो गया, एक P2 हो गया ना। यहां सिंपल नोड कितने, तो मैंने क्या लिख दिया, सिंपल नोड कितने बेटा, सिंपल नोड कितने मेरे प्यारे बच्चे, S कितना है, दैट इज इक्वल टू 3 कितने 4 ना। और यहां प्रिंसिपल नोड या जंक्शन कितने हुए, प्रिंसिपल नोड और जंक्शन P और जंक्शन, कोई पूछे तो जंक्शन क्या होगा, J, कितने आएंगे बेटा, 3 ना। डन। प्रिंसिपल नोड कितने, 4 है, और सॉरी 3 है, और सिंपल नोड कितने, 3 इक्वल, सॉरी 4 इक्वल ना। डन, बी केयरफुल, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बताया ना, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन ना, सिंपल नोड और आप प्रिंसिपल नोड ना। अब इसके बारे में और डिटेलिंग कहां है, जब नोडल एनालिसिस ये सब पढ़ेंगे ना तब और डिटेलिंग आएगा, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। अब सुनिए, अब केसीएल क्या कहता है, सुनिए जरा, केसीएल ना, केसीएल सुनिए जरा, केसीएल कहता है, केसीएल सुनिए जरा, एट एनी नोड ना, अब बताना जरा, एट एनी नोड का मतलब क्या हुआ, P3 वाला समझ में आया, मुझे पता P3 वाला नहीं समझ में आएगा। एक चीज ये बताओ, मुझे पता था बेटा, मैं जान जाता हूं
बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई एलिमेंट है? बस इतनी बताना, कुछ मत जवाब देना, नौटंकी नहीं, बहुत जल्दी क्लियर करो इसको। उदिता और स्वानंद सभी जंक्शन को सिंपल नोड बोल सकते हो। उठा बेटा, कम से कम तुमको फेंकेंगे, तुम 100 फीट दूर गिरोगे। मूर्ख आदमी, इतना बड़ा बड़ा यहाँ लिखा हुआ है जंक्शन हमेशा प्रिंसिपल नोड को कहते हैं, और तुम हमको क्या बता रहे हो बेटा कि सभी जंक्शन को हम सिंपल नोड बोल सकते हैं? अजीब आदमी यार, क्या यहाँ आंखें फूट जाती क्या देखते समय? सिंपल नोड का मतलब ये है, प्रिंसिपल नोड का मतलब ये है। या तो बेटा आंखें रह के भी नहीं दिखाई दे रही, आंख है तब भी नहीं दिख रही, काम को 10-20 चश्मा लगा लो तब शायद साफ साफ दिखाई दे क्या लिखा गया है। ठीक है, नहीं एलिमेंट। अब अगर एलिमेंट नहीं तो ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट हुआ ना। अगर मैं इसको एक पॉइंट कहूं तो ये भी यही कहलाएगा ना। सिमिलरली आगे बढ़ते चलो, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं ना, ये भी यही पॉइंट होगा ना, तो ये पूरा एक ही पॉइंट होगा ना, ये पूरा एक ही। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, ये लो मान लो ऐसे हटा दूं और यहाँ मैं बना दूं एक सिंपल सा पॉइंट और सबको लाके यहाँ कनेक्ट कर दूं, ये लो, क्या कोई डिफरेंस है फिगर में? ये लो कोई डिफरेंस है फिगर में? बताओ। एलिमेंट मतलब पता नहीं बेटा, हमें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता बेटा। एलिमेंट आप थोड़ा सा ना गूगल कर लीजिए, हमें नहीं पता एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा, ये एक ही पॉइंट तो है ना, एक ही पॉइंट तो है ना, कहां अलग-अलग पॉइंट है? तो जब एक ही पॉइंट है, एक ही नोड कंसीडर करोगे ना, इसको अलग-अलग कैसे कंसीडर कर लोगे? समझ गए बच्चे? अस्तित्व सारे बच्चे जो बच्चे तभी पूछ रहे थे, उम्मीद करते हैं अच्छे क्वेश्चन पूछो, मैं समझाऊंगा, बट फर्जी क्वेश्चन का मेरे पास कोई टाइम नहीं है। ठीक है बेटा, सही नहीं है ना, तो एक ही पॉइंट हुआ ना, एक पॉइंट हुआ, एक ही नोट काउंट करूंगा, उसको दो कैसे काउंट कर सकते हो? ठीक है बच्चे, चलिए अब क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं ना। अब पहले जैसे बना दो, हां P3 समझ गया बेटा, करेक्ट है। ये सब एलिमेंट है ना, जितने R5 कोई सोर्स, ये सब एलिमेंट हिट कहलाएंगे बेटा, सब एलिमेंट हिट कहलाएंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स ना। एलिमेंट्स वोल्टेज, करंट, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, सब एलिमेंट हिट होते हैं। इसको एलिमेंट तुम भी एक एलिमेंट ही हो। ठीक है, चलो अब आइए। अब देखिए केसीएल क्या कहता है, मैंने क्या लिखा, एट एनी नोड ना। अब नोड का मतलब तो सिंपल भी होता है और नोड का मतलब प्रिंसिपल भी होता है। सर बिल्कुल सही बात है सर, सुनना जरा ध्यान से। इसका मतलब चाहे सिंपल नोड हो और प्रिंसिपल नोड ना, कोई सा भी नोड हो ना। मैंने फिर पूछा केसीएल क्या कहता है बेटा, एट एनी नोड ना, किसी भी नोड पे ना, चाहे सिंपल नोड, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे प्रिंसिपल नोड पे, चाहे सिंपल नोड, कहीं पे भी ना, केसीएल कहता है कि किसी सुपर नोड क्या है? मूर्ख आदमी जो पढ़ा रहा हूं ये नहीं पता, सुपर नोड पढ़ने आया यहाँ पे क्लास में दिखना मत बेटा, फर्जी वाला एक लाइन आता जाता नहीं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ सुपर नोड मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पे किसी फोकस नहीं। ये 4-5 लोग शुरू हो गए यहाँ पे बेटा, मेरी क्लास मत करना, मैं बता रहा हूं। अब थोड़ा एटीट्यूड ईगो हट कर रहा हूं, क्लास छोड़ के निकलो यहाँ से। ठीक है, रिकॉर्ड देख लिया तो सुपर नोड सुपर में मैं बात तक नहीं कर रहा हूं, सुपर नोड कूद आए 2 मिनट का ज्ञान लेके कहीं पढ़ के, जो पढ़ा उस पे नहीं फोकस, मैं बार-बार इस पे फोकस करने का यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है, अब भाई एट एनी नोड, सिंपल नोड या प्रिंसिपल नोड ना, अब कोई भी नोड बेटा हमेशा याद रखना, किसी भी नोड पे टोटल करंट का जो सम होता है, तो मैं उसको नोड करंट कह रहा हूं। किसी भी नोड पे जितना भी करंट आएगा जाएगा, सबका अगर सम में मिलाऊंगा हमेशा क्या मिलेगा बेटा, 0 की इक्वल ना। किसी भी नोड पे ना। सर क्या ये प्रिंसिपल नोड पे ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। सर क्या ये सिंपल नोड पे ट्रू होगा? बिल्कुल ट्रू होगा ना। किसी भी नोड पे टोटल सम जो होगा करंट्स का, कुछ करंट आएगी कुछ करंट जाएगी, जब उनका सम करोगे हमेशा क्या मिलेगा, 0 की इक्वल मिलेगा ना। तो नोड करंट हमेशा क्या होती है, 0 ना। नोड करंट मतलब सारी करंट को जब जोड़ा तुमने तो कितना मिला, 0 की इक्वल ना, किसी भी नोड पे ना। और ये हमेशा क्या, ऑलवेज ट्रू ना, ऑलवेज ट्रू ना। अब बताना इधर सुनते रहो, अभी नोट मत करना, अभी नोट मत करना, सुनते रहो पहले। और फालतू लोगों के डाउट चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट मत कराना, हर जी के डाउट्स। चलिए अब इधर मैंने कहा अगर मान लो कोई एक नोड है, बताना ये दो नोड मैंने बना दिए, कोई भी दो नोड है, कोई भी नोड हो सकता है, सिंपल प्रिंसिपल कैसा भी हो ना, तेल लेने जा। अब बताए अगर कोई करंट ऐसे आ रही, मान लो इस नोड में, मान लो ऐसे बहुत सारी करंट, सारी अलग अलग ब्रांच की ना, ये देखो, और कोई नोड है उससे करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। आप बताइए इस करंट हम नोड से जो करंट बाहर जाती है, बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं आउटगोइंग करंट ना। क्या बोलते हैं बेटा, आउटगोइंग करंट ना। जो अंदर की तरफ आ रही, नोड की तरफ जो करंट आ रही है उसको बोलते हैं इनकमिंग करंट ना, इनकमिंग करंट ना। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब सुनिए जरा, तो मैंने क्या लिखा, केसीएल कहता है कि समेशन ऑफ द नोड करंट 0, इसका मतलब क्या होगा, समेशन क्या होगा जरा देखिए, समेशन ऑफ आई आउटगोइंग करंट is always equal to summation of I incoming current ना। समझ में आया? अब बताइए, मैंने कहा लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने कहा कोई नोड पॉइंट है, इससे मान लो कुछ एलिमेंट कनेक्टेड है, मान लो यहां कोई एलिमेंट है, मान लो यहां कोई एलिमेंट है, मान लो यहां कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आई डोंट केयर, कोई भी एलिमेंट है। मान लो यहां x1 है, ये x2 है, ये x3 कोई एलिमेंट है, ये x4 है। यहां मैंने कहा कि ये करंट मान लो I2 है, हमने कहा ये करंट मान लो I1 है, हमने कहा कि ये वाली करंट कितनी I3 है, हमने कहा कि ये वाली करंट कितनी है I4 है, और ये नोड है। अब इस नोड बताइए मैंने क्या बोला बेटा, सबसे पहले चलो चाहे इनकमिंग लो चाहे आउटगोइंग, चलिए सबसे पहले इनकमिंग है। इनकमिंग कौन कौन से, I2 I3, बस दो ही करंट इनकमिंग, तो मैं क्या लिखूं, I2 I3 दिस मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट कितना, I1 और I4 I1 प्लस I4। तो बोलिए I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल क्या आया, 0 आया कि नहीं? तो नोड पे टोटल करंट का समेशन क्या मिलेगा हमेशा, 0 की इक्वल ना। हमेशा याद रखिएगा नोड पे टोटल करंट का समेशन क्या मिलेगा, हमेशा 0 की इक्वल। तो इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट, कभी मत ये सब करना कि आउटगोइंग को मैं पॉजिटिव मानूं नेगेटिव मानूं, इनकमिंग को मैं नेगेटिव मानूं पॉजिटिव, बन गया तेल लेने। सिंपल क्या करो, जो अंदर की तरफ आए इनकमिंग उसको एक साथ करो, और जो बाहर की तरफ जाए उसको एक साथ करो, और दोनों क्या कर दो, इक्वल कर दो, केसीएल बन गया, डन डन डन। बोलिए इज इट ओके बेटा, इज इट ओके? अगर इतना ओके हो तो जल्दी बताइए, इसको नोट कर लीजिए प्लीज, कृपया करके नोट कर लीजिए बेटा, ओके। ठीक है बेटा, अब सुनिए जरा, नोटेड, वेरी गुड। चलो अब इधर देखो, अब यहां हम कुछ कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन क्या मिला इन दोनों से, कंक्लूजन, ठीक सुनना। पहला कंक्लूजन क्या मिला, केवीएल एंड केसीएल दोनों ही, केवीएल एंड केसीएल डज नॉट, सॉरी, केवीएल एंड केसीएल आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट ना, नेचर ऑफ एलिमेंट ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब हुआ केवीएल केसीएल को
प्लीज एक बार और बता दो S2S4 को, S2S4 को एक बार और बता दो मतलब। अरे बेटा यहां देखिए एक R4 एलिमेंट है, एक करंट एलिमेंट है, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं ना इस पॉइंट पे। इसको मैं क्या कहूं, सिंपल नोट बोलूंगा। सिंपली यहां पे सेम चीज, यहां देखो एक रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं ना दो एलिमेंट। अरे भैया मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक वोल्टेज सोर्स, दोनों जुड़े तभी बनाने, एक रेजिस्टेंस एक वोल्टेज सोर्स, दोनों जुड़ के बनेगा ना बेटा। रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स आप मार्केट जाओगे तो अलग-अलग मिलेगा ना, दोनों कंबाइंड होकर मिलते हैं, समझे। तो दो अलग-अलग एलिमेंट आपके कनेक्ट हुए ना, दो अलग-अलग एलिमेंट आपके कनेक्ट हुए ना, तो जहां कनेक्ट हुए उसको सिंपल नोट कहेंगे। क्लियर? अब बताइए मैं क्या बता रहा था, मैं कुछ बोल रहा था, दिमाग पता नहीं कहां क्या मैं बोल रहा था, यहां कुछ लिख रहा था। हां मैंने कहा केवीएल हो या केसीएल हो, ये एक ऐसा लॉ है जो कभी किसी भी एलिमेंट को उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। नेचर मतलब एलिमेंट लीनियर है, एलिमेंट नॉन लीनियर है, एलिमेंट में एक्टिव नेचर है कि एलिमेंट में पैसिव नेचर, जो आप लोग पढ़ोगे थोड़ा बहुत सेमेस्टर में, हम आगे बताएंगे आपको। एलिमेंट टाइम वेरिएंट है, एलिमेंट टाइम इनवेरिएंट है, एलिमेंट डायोड है, एलिमेंट रजिस्टर है, एलिमेंट बीजेटी, एलिमेंट मॉसफेट है, एलिमेंट फलाना ढिमाका, एलिमेंट तुम खुद ही हो, एलिमेंट कोई भी हो ना, केवीएल केसीएल को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब केवीएल केसीएल हमेशा नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करते ना, वो हर जगह एप्लीकेबल है ना, चाहे लीनियर सर्किट हो चाहे नॉन लीनियर सर्किट हो, कैसा भी सर्किट हो, केवीएल केसीएल हमेशा और हमेशा क्या होगा, वैलिड होना चाहिए ना। आर यू एग्री विद पॉइंट और नॉट? तो मैंने क्या बोल दिया बेटा, केवीएल एंड केसीएल आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ एलिमेंट ना, दैट मींस इट इज applicable in all type of circuit ना, in all type of circuit ना, electrical circuit ना, कैसा भी सर्किट नहीं, हर जगह केवीएल केसीएल एप्लीकेबल है। इज इट करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अब सुनिए जरा, फॉर द वैलिडिटी ऑफ द सर्किट, मतलब क्या हुआ कि ये सर्किट जो आपको दिया गया एग्जाम में या आपके रियल लाइफ में या कहीं पे भी या लैब में कहीं पे भी अगर कोई सर्किट दिया गया, वो सर्किट वैलिड है कि सर्किट गलत है, ये कैसे चेक किया जाता है? किसी भी सर्किट की वैलिडिटी जो है कि वैलिड सर्किट कहलाएगा कि इनवैलिड सर्किट कहलाएगा, ये कैसे जज होगा? फॉर द वैलिडिटी ऑफ द सर्किट केवीएल एंड केसीएल और एनर्जी कंजर्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड ना, मस्ट बी सेटिस्फाइड ना। समझ में आया? मतलब क्या हुआ, किसी भी सर्किट को अगर काम करना है तो केवीएल केसीएल सेटिस्फाई होना चाहिए उसमें। अगर केवीएल केसीएल फेल किया तो सर्किट को पकड़ना, उठा के कूड़े में फेंक देना, उसका कोई जवाब लिखने की जरूरत नहीं, सब गलत है उसमें। समझ में आई मेरी बात? अब तुम कहोगे सर आपने एनर्जी कंजर्वेशन लिखा, अरे मूर्ख सुनो जरा, केवीएल जो है आप बताना किसका समेशन जीरो बना रहे थे? सब लोग अब कमेंट करेंगे मेरी बात का, अगर कमेंट नहीं करते हो तो मैं स्किप कर दूंगा। फिर बताइए केवीएल में किसका समेशन जीरो बन रहा है? वोल्टेजेस का समेशन जीरो बन रहा है ना, बन रहा है ना, बिल्कुल सही बात है सर। केवीएल में किसका समेशन जीरो बन रहा है? वोल्टेजेस का समेशन जीरो बन रहा है ना, बिल्कुल सही बात है सर। और वोल्टेज किसके इक्विवेलेंट है? पढ़ते नहीं है बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में, एनर्जी ना, dw/dt याद आ रहा है, dw/dt ना, वोल्टेज किसके इक्विवेलेंट है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ना, बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं कि किसी लूप में समेशन ऑफ द वोल्टेज इज जीरो, इसका मतलब ये भी हुआ ना कि समेशन ऑफ द टोटल एनर्जी क्या होगा? जीरो ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसका मीनिंग ये हो गया कि किसी भी सर्किट में अगर टोटल समेशन ऑफ द वोल्टेज इज जीरो तो टोटल समेशन ऑफ एनर्जी भी जीरो मिलेगा और चार्ज का भी समेशन जीरो मिलेगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्लीज टेल मी यस और नो, इज इट करेक्ट और नॉट? बिल्कुल करेक्ट। तो मैं क्या कहूंगा, केवीएल का मतलब है फॉलोज एनर्जी कंजर्वेशन ना, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ना, बिल्कुल फॉलो करेगा। दूसरा चीज बताइए जरा, केसीएल की बात करो, केसीएल में आप किसका समेशन जीरो बना रहे हो? इनकमिंग करंट का, आउटगोइंग करंट का, सबका क्या करो बेटा, जोड़ के क्या मिल रहा है तुमको? करंट वैल्यू जीरो मिल रही है ना नोट पे। अब बताइए करंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज है कि नहीं? अरे बोलो ना, करंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज। अगर सारी करंट का समेशन जीरो मिल रहा है तो सारे चार्ज का भी समेशन क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, केसीएल इज सिंपली फॉलो द चार्ज कंजर्वेशन ना। चार्ज कंजर्वेशन मतलब क्या? सम ऑफ द चार्ज इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। तो सम ऑफ द चार्ज फॉलो द चार्ज कंजर्वेशन लॉ ना। क्या बात है सर, समझ में आई बात? डन केवीएल केसीएल। तो आपको अगर सर्किट को वैलिड होना है तो या तो आप ये कह दो कि एनर्जी कंजर्वेशन या चार्ज कंजर्वेशन या इवन पावर कंजर्वेशन ये फॉलो होना चाहिए, या आप अगर ये नहीं बोलना चाहते आप सीधे बोल दो कि किसी भी सर्किट को अगर वैलिड होना है तो केवीएल केसीएल सेटिस्फाई मैंडेटरी है। अगर केवीएल केसीएल फेल किया तो सर्किट पे मैं उसको देखूंगा, मैंने उसको पहले डिस्कार्ड कर दूंगा ना, चाहे कोई भी सर्किट हो ना, मैं उस सर्किट में काम नहीं करूं, चाहे लॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे नेटवर्क थ्योरी हो, चाहे पावर सिस्टम हो, चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन हो, कोई भी एक्सवाइजेड सब्जेक्ट हो, अगर केवीएल केसीएल फेल कर गया सर्किट में तो सर्किट किसी काम का नहीं, उसको कूड़ेदान में फेंक दो, उसका कोई इस्तेमाल नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, दिस टॉपिक इज ओवर ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? यस सर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या बात है सर? ओके बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट बस। चलिए बेटा, नोट हो गया, वेरी गुड। सोनम, रामकृष्ण, अस्तित्व, तन्वी, वेरी नाइस बेटा, आदर्श। चलो अब सुनिए जरा, न्यूमेरिकल का आप करीब पहुंचते जा रहे हो, बस आप ज्यादा दूर नहीं हो, ज्यादा दूर नहीं बेटा। अब नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी उस क्लास में तुम न्यूमेरिकल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अभी नहीं, अभी न्यूमेरिकल के लिए रेडी नहीं हो, न्यूमेरिकल के लिए अभी कुछ और चीज जानना है, यूज कर सकते हैं क्या ये टेक्निक? अरे बेटा यही एक टेक्निक है, सर्किट वैलिड एंड नॉन वैलिड, यही एक टेक्निक है। केवीएल केसीएल अगर फेल कर गया तो कोई जरूरत नहीं है, वो सर्किट अगर वैलिड, केवीएल केसीएल फेल किया तो सर्किट वैलिड नहीं है, सिंपल। सब्जेक्ट लेक्चर चल रहा है क्या? और किस सब्जेक्ट लेक्चर है वो तो तुम जानोगे ना बेटा।
अरे बेटा करंट का अगर समेशन, करंट इज इक्विवेलेंट टू चार्ज ना, इतना तो यार 11वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है ना, करंट इज इक्विवेलेंट टू चार्ज ना। तो अगर करंट का समेशन 0 है तो चार्ज का भी समेशन 0 मिलेगा, सिंपल सी बात है ना। चार्ज अगर फ्लो ही नहीं करेगा करंट कहां से आ जाएगी? तो करंट का अगर समेशन 0 हो रहा है केसीएल में तो चार्ज का समेशन 0 होगा, तो चार्ज कंजर्वेशन बोलोगे ना उसको। ठीक है क्षितिज, चलो अब आ जाओ, अब आइए जरा इधर देखिए मेरी बात को, ठीक है इधर देखिए प्लीज। अब आप हेडिंग करेंगे, अब आप हेडिंग करिए, नेक्स्ट जो भी नंबर हो टॉपिक का, टॉपिक ना, इस टॉपिक के बाद आप न्यूमेरिकल के लिए एलिजिबल बन जाओगे ना। इस टॉपिक का नाम डालिए, टॉपिक 04 बेटा, 05 एक बार प्लीज कोई बता सकता है? प्राची, संयम, टॉपिक 04 है 05 है, प्लीज एक बार बताइएगा, प्लीज एक बार बताइएगा। क्षितिज समझ में आया बेटा? कोई बात नहीं, सॉरी वाली बात नहीं है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। टॉपिक 05 है, 05 बना शायद, याद नहीं रहता मुझको, आप बता दिया करो, 05 बना शायद, ठीक है 05। अब 05 में लिखते हैं क्या चीज? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज ना। चलिए अब हम बात करेंगे एनर्जी सोर्सेज की ना, इसके बाद न्यूमेरिकल के लिए आप एलिजिबल बनोगे ना। अब बताइए, मैंने कहा एनर्जी सोर्स मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, उनको एनर्जी सोर्स कहते हैं ना, एनर्जी सोर्सेज ना। एनर्जी सोर्सेज हमेशा दो तरीके होते हैं ना, कौन कौन से तरीके सर? एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है करंट सोर्स ना। दो ही तरीके होते हैं एनर्जी सोर्स, वोल्टेज सोर्स और एक होता है करंट सोर्स ना। अब ये जो वोल्टेज सोर्स और जो करंट सोर्स है इसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया। जैसे वोल्टेज सोर्स जो है वो भी दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, सॉरी ये हम क्या लिख रहे हैं, रुको। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है और ये करंट सोर्स है, दोनों ही ना, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, ये दोनों भी दो तरीके के होते हैं ना, ये दोनों दो तरीके के होते हैं ना। एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, अगर वोल्टेज सोर्स हुआ तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, अगर करंट सोर्स हुआ तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ना। सिमिलरली दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट सोर्स। करेक्ट है? मतलब एनर्जी सोर्स दो तरीके, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स इसको भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया। हर वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट हो सकता है या डिपेंडेंट हो सकता है, हर करंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स हो सकता है या तो डिपेंडेंट सोर्स हो सकता है ना। अब डिपेंडेंट मतलब जो किसी पर डिपेंड करे, जैसे आप हो अपने मम्मी पापा पर डिपेंडेंट हो, जैसे मैं हूं मैं इंडिपेंडेंट हूं ना, मैं किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स ना। अब ये जो इंडिपेंडेंट सोर्स है और जो डिपेंडेंट सोर्स है इसको दो और कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इंडिपेंडेंट जो सोर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं आइडियल सोर्स और एक को बोलते हैं प्रैक्टिकल सोर्स ना। सिमिलरली जो डिपेंडेंट सोर्स उसको भी दो में डिवाइड किया गया, एक को बोलते हैं आइडियल सोर्स और एक को बोलते हैं प्रैक्टिकल सोर्स। करेक्ट? यस सर, आइडियल एंड नॉन आइडियल। करेक्ट बेटा, बिल्कुल सही बात सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर बढ़े आगे। हो गया? डन नोटेड। अब आइए, अब चलिए हेडिंग करते हैं। सबसे पहला इसका नाम दिया हमने इंडिपेंडेंट सोर्सेज में, इंडिपेंडेंट सोर्सेज में। अब इंडिपेंडेंट सोर्सेज में सबसे पहला जो डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है? वोल्टेज सोर्स में। यस सर। अब वोल्टेज सोर्स में भी हम सबसे पहला डिस्कस करेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स में। अब सुनना, ठीक है सर, मेरा नाम ले लो एक बार, साहिल कुमार बेटा। क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? कोई दिक्कत होगी क्या? साहिल भैया, ए भैया, बाहर साहिल भैया आ जाइए। आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे। अब सुनिए, यहां दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ये टर्मिनल बना दिया, इसको हमने वीएस कह दिया। क्या कह दिया? वीएस। और इस टर्मिनल का नाम लिख दिया ए और बी ना। सुनते रहना बेटा प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां बहुत सबको लगता है मैं आता लेकिन नहीं आता, मैं बता रहा हूं, सुनते रहो। अब ये जो ए बी टर्मिनल है ये किसका टर्मिनल है? इस सोर्स का ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो ए बी टर्मिनल है ये किसका टर्मिनल है? सोर्स का ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में क्या गए? बैटरी लेके, तो बैटरी जो हुड्डी निकली रहती है वो किसका टर्मिनल है? वो उस बैटरी का टर्मिनल है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? प्लीज बी केयरफुल। लोड टर्मिनल और बैटरी टर्मिनल या सोर्स टर्मिनल, इसमें डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या बोला? ये जो मैंने ए बी टर्मिनल बनाया ये किसका टर्मिनल है? ये है इस सोर्स का टर्मिनल ना। ये सोर्स कोई है, इसके दो टर्मिनल है, इन्हीं दो टर्मिनल से कोई लोड आके कनेक्ट करेगा। तो मैंने कहा अगर किसी लोड को कनेक्ट होना है, इसको हमने कह दिया लोड है, बताते हैं ना, इसको हमने सी कह दिया, इसको डी कह दिया। तो ये जो सी डी टर्मिनल है ये किसका टर्मिनल? टर्मिनल का बहुत गेम होता है ना, टर्मिनल का बहुत गेम होता है बेटा, ध्यान सुनिएगा। मैंने क्या बोला? ए बी टर्मिनल किसका टर्मिनल? सोर्स का टर्मिनल है। और सी डी टर्मिनल किसका टर्मिनल? लोड का है ना। जब तक दोनों को कनेक्ट नहीं करोगे तब तक दोनों सेम नहीं बनेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर, डन सर। अब सुनते रहना जरा, मैं जो बात करूंगा किसके बारे में बात करूंगा? सोर्स टर्मिनल के बारे में। फिर से सुन लो बेटा, मैंने क्या बोला? मैंने कहा मैं किस टर्मिनल के बारे में बात करूंगा? सोर्स टर्मिनल के बारे में।
अभी हम लोड के बारे में नहीं बात करेंगे, लोड वाले की बात करेंगे बाद में, वेट करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ के दिमाग मारा होगा सर दोनों तक टर्मिनल है ना सर, अरे मूर्ख तुम निपट जाओगे इतनी देर में। मैं फिर बोला, अब जैसे फिर से एक बार बोल देता हूं, जैसे तुम्हारे दिमाग बस जाए, नहीं कभी एक आध क्वेश्चन तैयार हो रहा होगा, रेडी हो रहा होगा। आप बताइए, आप मान लो मार्केट गए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मार्केट से उस सेल वाली बैटरी लेके आते हो, अरे वो घड़ी वाली जो बैटरी होती है इतनी बड़ी सी, है क्या यहाँ कोई बैटरी खाली बड़ी, हाँ ये देखो ये मेरे पास, ये गए तुम, ये मार्केट से बैटरी खरीद लाए, ठीक है, ये बैटरी दिख रही, हाँ दिख रही होगी। अब बताइए इस बैटरी के दो टर्मिनल दिख रहे हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव, दिख रहा है ना, हुडी निकली हुई है। तो ये जो टर्मिनल है ये किसका है, बैटरी का टर्मिनल ना, बिल्कुल सही बात सर, ये किसका टर्मिनल बेटा, बैटरी का टर्मिनल ना, एकदम करेक्ट बात है सर। तो ये वाला जो टर्मिनल है ये एबी टर्मिनल ना, बिल्कुल सही, मैंने बोला मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, ये जो एबी टर्मिनल इस बैटरी का टर्मिनल ना, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब बताइए, अब जहां तुम इस बैटरी को लगाते हो वहां पे देखना साचा बना रहता है ना, जहां छूता जाके दोनों साइड, एक तरफ स्प्रिंग होती है एक तरफ टचिंग पॉइंट होता है ना, फॉर एग्जांपल दिखाऊं क्या, आप कैसे दिखाऊं मेरे पास नहीं, ठीक है, एक तरफ स्प्रिंग होता है और एक तरफ क्या होता है, होता नहीं होता, प्लस को प्लस से कनेक्ट करते हो, माइनस को माइनस से कनेक्ट करते हो ना। तो वो जिसमें तुम लगा रहे हो उसका जो टर्मिनल है, एक स्प्रिंग वाला एक टर्मिनल है और एक क्या है जिसमें स्प्रिंग ऐसे दब जाता है ना, तो वो कौन सा टर्मिनल, वो लोड का टर्मिनल ना। मेरे हिसाब से समझ लो कितना बहुत बेटा, इससे और कितना नीचे जाकर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सीडी टर्मिनल कौन सा है, जहां तुम लोड लगाते हो ना, करेक्ट है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सोर्स की बात कर रहे हैं, सुनते रहना बेटा प्लीज, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सबको लगता है सब आता है, आता होता है न्यूमेरिकल वर्क, नहीं बनता, मैं तो यही क्वेश्चन पूछता हूं बेटा। चलिए इधर बताइए, तो मैंने कहा ये जो सोर्स टर्मिनल है इसके वोल्टेज को मैंने जो सोर्स वोल्टेज है, जो सोर्स टर्मिनल इसके वोल्टेज को मैंने नाम दिया टर्मिनल पे, इसका नाम दिया VAB ना, ये मेरी मर्जी, मैं प्लस माइनस अपनी तरफ से ले, मेरी मर्जी ना, प्लस कुछ तो मानना पड़ेगा ना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ठीक है। ये जो सोर्स से जो भी करंट आएगी उसकी डायरेक्शन मैंने मान लिया, इसको हमने नाम दिया IAB ना, क्या नाम दिया IAB ना, बिल्कुल परफेक्ट चला है सर। आप सुनिए जरा, 2 वोल्ट है और दूसरे में 2 टर्मिनल 5 वोल्ट है, और अगर टर्मिनल सर अगर 2 टर्मिनल कहां ही कर रहा है, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा, सुभान ये हमें लगता है ये अलग डायरेक्शन चला गया, हम गलती कर दी बैटरी दिखा के, अरे हम बस इतना बताना चाह रहे थे ये टर्मिनल वो टर्मिनल, बस इतना ही मैं जानना भाई, ये दूर 5 वोल्ट कहां से आ गया भाई, टूटी कहां घुस गया इसमें। अब बताओ ये जो लोड है, इस लोड के पास हमने कह दिया, जो टर्मिनल तुमको मैंने बताया कि लोड में एक तरफ स्प्रिंग होगा एक तरफ होगा, उसको हम कुछ नाम दे देते हैं ना, मैंने सीडी नाम दिया, मैंने कह दिया सी वाला क्या है पॉजिटिव और डी वाला क्या नेगेटिव है, और इसके पास जो भी वोल्टेज उसको VL कहेंगे और जो भी करंट इसमें जा रहा है उसको हम IL कहेंगे। क्लियर हुआ इतना, लोड और सोर्स टर्मिनल, करेक्ट है। हम सिर्फ सोर्स टर्मिनल बात करें। अब एक चीज बताना, अब आप बताना जरा यहां KVL लगाओ, तुम अभी पढ़ाए KVL लगाओ, अगर मैं क्लॉक जितना लगाना होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई एक डायरेक्शन, मैं जनरली क्लॉकवाइज लगाता हूं। अब बताना माइनस से प्लस क्या हुआ, राइज हुआ, क्या बात है सर, प्लस से माइनस क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, नहीं हुआ, अरे बोलो तो, मैंने कहा माइनस से प्लस राइज हुआ और प्लस से माइनस क्या हुआ, ड्रॉप हुआ ना, तो जितना राइज होगा जितना ड्रॉप होगा दोनों हमेशा बराबर होंगे किसी भी लूप में। तो बोलिए VAB अगर मैं ड्रॉप लिख दिया तो VS क्या है, राइज है कि नहीं, यस सर। अब और बताना, सुनते रहना, ये VS जो है, ये जो बैटरी तुम लाए हो, ये बैटरी जो खरीद लाए, इसका वोल्टेज तो फिक्स है ना, अरे 2 वोल्ट होगा 5 वोल्ट होगा, कुछ तो लिखा होगा ना, कितना वोल्ट की बैटरी ना, अरे बोलो ना बेटा, यस सर, बोलो ना बेटा, कुछ तो लिखा होगा ना, 2 वोल्ट 5 वोल्ट, तो वही यही तो है ना VS, 2 वोल्ट होगा 5 वोल्ट होगा 10 होगा 50 होगा 100 होगा 500 होगा 1000, मुझे कोई लेना देना, कुछ फिक्स वोल्टेज होगा नहीं यहाँ, बिल्कुल उसको देखो लिखा है 0 हो गया, अरे बट VAB वैल्यू VS की इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए तुम ही बताना, ये जो VS जो है ये तो फिक्स्ड है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, फिक्स्ड ऑलवेज, सही है। मतलब क्या निकला कि जो अगर ये कोई भी सोर्स के टर्मिनल पे वोल्टेज की वैल्यू फिक्स है जो कभी ना बदले, ऐसे एनर्जी सोर्स को, ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम क्या कहते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हुआ, जिस सोर्स के टर्मिनल का वोल्टेज हमेशा फिक्स है उस वोल्टेज सोर्स को हम क्या कहते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। फिर देखो VL पूछ दिया, कुछ इतना समझाया बेटा, फिर भी तुम वहीं आ गए। मैंने कहा इस टर्मिनल को अभी तुम दिमाग में लो, तुम वहीं घुसे चले जा रहे हो, नहीं डालेंगे तुम कुछ भी कर लो, VL डालेंगे। मैं बोला था ना, मैं कितना भी समझा लूं वो लेके आएगा VL को ना, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। तो बताइए, मैंने कहा इस टर्मिनल पे ये वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, ये अगर 2 वोल्ट है ये टर्मिनल हमेशा 2 ही वोल्ट देगा ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा फिक्स्ड ऑलवेज ना। तो सोर्स के टर्मिनल पे दोस्त का कॉल आ गया था, एक बार वापस रिपीट कर दो शुरू से, अपने दोस्त से रिपीट करा ना, दोस्त का कॉल आ गया थी, बहुत बड़े कहीं के सेलिब्रिटी हैं, इनके दोस्त कॉल आया, गुरुजी हम लोग बेवकूफ आदमी जो तुमको रिपीट कर पढ़ाया ना, VAB वैल्यू क्या VS की इक्वल आ गई, ये फिक्स्ड हो गया ना। तो कोई भी सोर्स जिसके टर्मिनल पे वोल्टेज फिक्स हो गया उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स ना। अब बताइए, अब बताना जरा, IAB जो होगा, जो करंट निकलेगा, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी 0, दैट कैन बी नेगेटिव, मतलब क्या, एनीथिंग ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स होना है तो करंट गया तेल लेने, मुझे कोई लेना देना नहीं, कुछ भी होना, दिमाग में कभी करंट सोचना, सिर्फ मुझे क्या मतलब है, AB टर्मिनल पे जो सोर्स का टर्मिनल है उस पे वोल्टेज वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। VS फिक्स है तो VH क्या होगा, VAB क्या होगा, फिक्स होगा ना, बस खत्म हो गया, डन। तो ऐसे सोर्स को हम क्या कहते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स ना। अब आती है बात IV कर्व की, देखना अब यहीं अब तो मैं पढ़ा चुका IV कर्व। IV कर्व किसका, सोर्स टर्मिनल का, तो मैं क्या लिखूंगा IAB और यहां क्या लिखूंगा VAB ना। बताना जरा IV कर्व इस टर्मिनल पे कैसा बनेगा, देखो कैसा बनेगा बेटा, कैसा बनेगा, वोल्टेज तो फिक्स है ना, कितना, मान लो 10 वोल्ट है 5 वोल्ट है, कुछ तो होगा ना फिक्स। मैंने कहा VS है तो वोल्टेज फिक्स करो, बोलो, मान लो वोल्टेज हमने यहां फिक्स कर दिया ना, ये कितना है बेटा, VS की इक्वल ना, डन। अब बताइए अब करंट क्या है, करंट कुछ भी हो, वोल्टेज हमेशा VAB कितना रहेगा, VS की इक्वल ना। कैसा ग्राफ बनेगा तुम ही बताओ, करंट पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, तो यही ग्राफ तो बनेगा ना, देखो यही ग्राफ बनेगा ना IV का। देखो तो वोल्टेज चाहे यहां करंट हो पॉजिटिव तब भी वोल्टेज VS है, 0 करंट होगी तब भी VS है, नेगेटिव करंट होगी तो भी VS वोल्टेज ना। इसका मतलब कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, एकदम स्ट्रेट पैरेलल टू द Y एक्सिस ना, डन। इज इट ओके और नॉट बेटा, बिल्कुल सही। तो मैं यहां कह सकता हूं ना, हियर सोर्स टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट ना, करंट उसका कोई लेना देना नहीं है,
समझ गए? सोर्स वोल्टेज आपका जो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। दिस इज कॉल्ड द आइडियल वोल्टेज सोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो पहले, नोट कर लो प्लीज, नोट कर लीजिए बेटा। अब आते हैं प्रैक्टिकल सोर्स पे। चल बेटा, अरे ये सीधी लाइन है एकदम, अरे ये सीधी लाइन है, तुम लोग प्लेन ही मत बनाना, लो हम बना दिखा दे भैया, नहीं तुम लोग अभी इसी पॉइंट पे जाओगे। ये लो सीधी लाइन बना देते हैं, ये लो सीधी बना दो, ये लो सीधी बना दिया जितना हो सकता है, ठीक है, सीधी लाइन में पैरेलल टू वाई एक्सिस में। ये आईवी कर्व बन गया, किसका? सोर्स का। ये लोड का आईवी कर्व नहीं, बार बार कह रहा हूं, ये सोर्स के टर्मिनल है ना। अब आइए जरा, अब मैंने कहा दूसरा क्या, दूसरा है वोल्टेज सोर्स में, इसका नाम क्या? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, सही है ना? यस सर, ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। अब आप बताना, सुनना सुनना, जो आइडियल नहीं है उसी को प्रैक्टिकल बोलो, मतलब ये भी को किसी लोड वगैरह से कोई मतलब नहीं। अरे यार तेल लेने, लोड लोड से कोई लेना देना उसका नहीं ना। अरे यार एक चीज ये बताओ यार, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। ये बैटरी तुम मार्केट से लिखा है, इसका लोड से क्या लेना देना? इसका 5 वोल्ट फिक्स है, 5 वोल्ट देगा, तुम कुछ भी कर लो, देगा नहीं देगा तुम्हें बताओ। अरे रुको यार दीपांकर, पहले तुम लोग ना इतना यस सर, ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब आप बताना, सुनना सुनना, जो आइडियल नहीं है उसी को प्रैक्टिकल बोलो, मतलब ये भी को किसी लोड वगैरह से कोई मतलब नहीं। अरे यार तेल लेने, लोड लोड से कोई लेना देना उसका नहीं ना। अरे यार एक चीज ये बताओ यार, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। ये बैटरी तुम मार्केट से लिखा है, इसका लोड से क्या लेना देना? इसका 5 वोल्ट फिक्स है, 5 वोल्ट देगा, तुम कुछ भी कर लो, देगा नहीं देगा तुम्हें बताओ। अरे रुको यार दीपांकर, पहले तुम लोग ना इतना मतलब रोज इस बैटरी सबको देख रहे हो। वो देखो एक विद्युत कहीं सुना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस नाम ना, तुरंत लिखा अभी, ठीक है, ओपन सर्किट है, ये सर्किट है। अरे कनेक्ट करोगे करंट फ्लो करेगा ना। चलो इसको वायर से शॉर्ट कर दो, लो लो लो, इसको हम क्या करते हैं, कोई वायर लगा दें, करंट आएगा ना। तब पहले जितनी बात बता रहा हूं उस पर फोकस कर लो। मैंने क्या बोला, ये बैटरी लिखा है, ठीक है, इस बैटरी में ये जो दोनों टर्मिनल तो सोर्स के टर्मिनल हुए ना, बेवकूफ, बस में टर्मिनल तुम लोग इतना इतना दिखा दिया, फिर भी तुम लोग वही बात कर रहे हो कि ये सोर्स को कोई वीएल घुसेगा, कोई करंट इंटरनल रेजिस्टेंस। नाम सुन लिया ना, कहीं थोड़ा सा नाम जान जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, एबीसीडी नहीं पता इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा गया ना। आगे फ्यूचर में चलते हैं, प्रेजेंट में नहीं है। अच्छा आइए बेटा आप बताइएगा, विद्युत देखिए कितना बढ़िया तरीके से बताएंगे भाई। आइए जी, इंटरनल रेजिस्टेंस को थोड़ा लेते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हुआ, आइए जरा देखते हैं, सुनिए जरा। अगर मैंने कहा कोई वोल्टेज सोर्स है, वीएस है, रट्टा वाला ज्ञान सेमेस्टर में चल जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन तुम लोग अपने एटीट्यूड को बदल नहीं पा रहे हो, दिक्कत बस इतनी है। इतना 4-5 साल उस भूसा भर दिया गया ना, उसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा। अब बताइए, मैंने कहा ये किसका टर्मिनल है, अब तो बोलो ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है ना सर, ठीक है। अब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, वीएबी सर, यही तो है ना सोर्स का टर्मिनल जो भी पड़े, एबी। यहां करंट क्या होगी, आईएबी ना, ठीक है। ओपन सर्किट पहले डिफाइन कर दिए हमने, बोला नहीं करंट जीरो है, उन्होंने कहा ओपन सर्किट हो गया सर, ओपन सर्किट कर दिया, ठीक है। मैंने कहीं नहीं बोला कि हम करंट जीरो दिखा रहे हैं इसको, मैंने अच्छा पॉजिटिव करंट हो गया तब ओपन सर्किट, तुम कौवा जैसे बस देख रहा हो, ओपन जैसा दिख रहा है, ओपन होगा। इतना पढ़ाया, ओपन मतलब जब तक करंट जीरो नहीं होगा किसी को तुम ऐसे देख के मत बोल दो ओपन है, ये ऐसा नहीं होता बेटा, ये गेट है, ये कंपटीशन है, ये कौवा वाला नॉलेज से नहीं कहां काम चलेगा। मैंने ओपन सर्किट में क्या बताया बेटा, मैंने ओपन सर्किट मतलब क्या बताया था, जब तक करंट जीरो नहीं होगा तुम देख के मत बोलो, कोई चीज देख दिया अच्छा ये तो ओपन दिख रहा, तो ओपन होगा ना। मैंने नहीं बोला, मैंने कहा जब करंट जीरो हो जाएगा तभी आप ओपन बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे, करेक्ट है। अब सुनिए, ये करंट है, ये भी अभी भी पढ़ा हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में। जब तक ये सिचुएशन है तब तक बोलो बेटा ये सोर्स क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। बोलो ना वीएबी, यहां पे भी क्या दिख रहा है, वीएस को दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, लगा देख लो, यस सर। तो ये क्या है, ये तो आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब तुम्हें इसे प्रैक्टिकल बनाना है ना, प्रैक्टिकल कब बनेगा, प्रैक्टिकल तब बनेगा जब ये जो टर्मिनल है इसका वोल्टेज फिक्स ना रहे, ये जो टर्मिनल है इसका वोल्टेज फिक्स ना रहे। मैं गलत बोला है, सुनो लास्ट पॉइंट समझाना बेटा, सुन लो, आगे छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो। मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये टर्मिनल का वोल्टेज अगर फिक्स बराबर दे दिया वीएस के, ये तो फिर से आइडियल वोल्टेज सोर्स बन गया। इसको अगर प्रैक्टिकल बनना है तो ये टर्मिनल का वोल्टेज आपका चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए, तभी तो आप कहोगे बेटा प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सही। अब चेंज कैसे होगा, कुछ वोल्टेज इसमें या तो प्लस हो जाए या तो माइनस हो जाए, दो ही तरीका है भैया। अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज को जोड़ दो, कुछ आपका क्या हो जाएगा, टाइम टू और नहीं होगा क्या। अरे बेटा आज पहले यार जब कुछ पढ़ाए तो उस पर कर लिया करो भाई, ठीक है। अब आप बताओ, दो तरीके अवेलेबल है। एक तरीका क्या है कि अगर मैं इसके बीच में कोई एक रेजिस्टेंस डाल दूं, देखना जरा, मैं एक रेजिस्टेंस डाल दूं ना ऐसे, मान लो इसका नाम दे दिया आरएस ना। अब क्या वीएबी की वैल्यू वीएस की इक्वल नहीं होगी, अब भी वीएबी की वैल्यू वीएस की इक्वल आएगी, क्यों, अब इसको पढ़ाए नहीं हम, जिसको बोलते हैं पैरेलल सर्किट ना। देखो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, अभी बस इतना सुन लो, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, अब भी वीएबी की वैल्यू वीएस की इक्वल आएगी ना। देखो ना, यस सर, मतलब इस रेजिस्टेंस को जोड़ने से कोई फायदा मिला नहीं मिलेगा ना, आर यू गेटिंग पॉइंट, यस सर। इसका मतलब ये तो हम कर नहीं सकते, बचाओ और क्या, चलो एक काम और करते हैं, क्या हम सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, चलो लगा देखते हैं, यहां लगा दिया ना आरएस में, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। अब बताइए, अब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो कर रही है, अब आप बताना करंट की डायरेक्शन ये है और रेजिस्टेंस के, अरे श्रेया ये तुमको आता है बेटा, तुम बहुत ज्ञानी हो, मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पे थोड़ा फोकस कर लो। श्रेया जी इस पे फोकस कर लो बेटा, या तो तुम पहले से ही मान चुके हो आई एम द टॉपर, मैं तो फर्स्ट रैंकर बन चुका हूं, तो मैं काहे इसमें पढ़ूं पछड़े में, मुझे सब पता है। सुन लो इधर जो बता रहा हूं, अगर आता है तो शांति सुन लो, नहीं आता फिर क्या ही बात करें। सुनिए अब बताइए, अगर ये करंट सुन लो, केवीएल लगा नहीं पाओगे, अगर कोई भी गुमान में होगा ना मुझे केवीएल आता बेटा, नानी याद दिला दूंगा क्वेश्चन, अगर तुम लगा लिया ना तो मैं भी देख लूंगा तुम कैसे लगा लेते हो केवीएल। सुन लो ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये करंट आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है, बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही है सर। अब बताना जरा, किसी भी रेजिस्टेंस को मैंने क्या बताया था, रेजिस्टेंस हमेशा पावर लेगा और डिसिपेट कर देगा, बोला था, याद आ रहा है, यस सर। रेजिस्टेंस हमेशा पावर लेगा और उसको डिसिपेट कर देगा, बिल्कुल डिसिपेट करेगा सर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर करंट की डायरेक्शन ये है रेजिस्टेंस में, देखना अलग से दिखा रहा हूं, करंट डायरेक्शन ये है, तो आप बताइए रेजिस्टेंस को पावर एब्सॉर्ब ही करना है, क्योंकि डिसिपेट करेगा तो एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, डिलीवर नहीं करेगा, क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा ना। अगर करंट डायरेक्शन ये है तो बोलो पोलैरिटी रेजिस्टेंस की कैसी होनी चाहिए, अगर एब्सॉर्ब कर रहा है तो प्लस पे करंट एंटर करे, माइनस से करंट क्या करे बेटा, लीव करे ना, तो पोलैरिटी यहां प्लस बनना चाहिए और यहां माइनस बनना चाहिए ना।
यही केवीएल में सबसे बड़ी गलती करेगा। मैं लिखित कह रहा हूं, बस अगले लेक्चर में आएंगे ना मेडिकल में सबका केवीएल केस नहीं निकल जाएगा, दिखेंगे ना हम भी, जो कुछ लोग हैं नेतागिरी किए जा रहे हैं ना, वहां नहीं दिखेंगे चैट बॉक्स में, मैं लिखित बोल रहा हूं। प्लस इंटर करके माइनस क्या करेगा बेटा, लीव करेगा ना, डंडन। कितने लोगों को आज ये पहली बार पता चला कि रेजिस्टेंस में प्लस पे क्यों इंटर करना, माइनस पे क्यों लीव करना। रेजिस्टेंस हमेशा पावर को लेगा और डिसिपेट करेगा, तो एब्जॉर्ब तो करना ही पड़ेगा। तो बताइए अगर करंट डायरेक्शन ये है तो प्लस यहां बनेगा माइनस ये बनेगा। और बताइए रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तुमको ओम्स लॉ पढ़ा दिया, तब बताओ, अब बताओ इधर देखो, अब जरा केवीएल लगाओ, जरा अब केवीएल लगाओ, बोलो क्या मिला। माइनस से प्लस कितना वोल्टेज राइज हुआ, वीएस, प्लस माइनस ड्रॉप ना, तो ड्रॉप कितना आ गया, एक तो आ गया वीएबी, और एक क्या हो आएगा, इसका ड्रॉप कितना आएगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस आईएबी इनटू कितना आरएस ना, डन डन डन, बिल्कुल डन है सर। अब बताइए क्या, अब वीएबी जो है, अब वीएबी कितना आया, वीएस माइनस का आईएबी इनटू कितना आरएस ना। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं कहूंगा नाउ वीएबी इज डिपेंडेंट ऑन आईएबी करंट ना। अब डिपेंड करेगा वीएबी, इससे पहले आइडियल क्या था, कोई डिपेंडेंसी नहीं था। अब देखो आईएबी डिपेंड करेगा, आईएबी चेंज किया, वीएबी बदलेगा, बार-बार बदलेगा, समझ में। अब बताइए अब मुझे क्या ड्रॉ करना, आईवी कर्व, हम कहेंगे आईवी कर्व ना। अब अगर आईवी कर्व बनाना है तो इसका मतलब किसके बीच का कर्व, आईएबी वर्सेस वीएबी ना। यस सर, कैसे बनेगा बेटा, देखो जरा, आईएबी वर्सेस कैसे बनेगा, देखो आईएबी इज इक्वल कितना आएगा, इसी क्वेश्चन में आईएबी अगर निकालते क्या आता, आईएबी इज इक्वल टू आता, देखो आईएबी इज इक्वल टू आता वीएस माइनस वीएबी बाय कितना, आरएस ना। यस सर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वीएस सॉरी माइनस का 1/RS इनटू वीएबी प्लस का कितना वीएस, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यस सर, अब आप बताइए आईएबी कर्व का मतलब क्या होता है, आईएबी इसका मतलब वाई एक्सिस, वीएबी इसका मतलब एक्स एक्सिस। चलो रखते हैं, ये क्या है बेटा, आईएबी इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1/RS इनटू वीएबी प्लस का कितना वीएस ना। बताना जरा, आईएबी मतलब वाई हो गया, इसका मतलब एक्स हो गया, प्लस का वीएस क्या है, ये वैल्यू तो फिक्स है ना, ये वैल्यू करेगा ना, ये तो फिक्स है। इसको मैं कोई नाम दे दूं सी, तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन हो क्या है, स्लोप है ना। कैसा रिलेशन आया, y इज इक्वल कितना माइनस mx प्लस का सी ना। कैसा रिलेशन आया बेटा, y इज इक्वल कितना माइनस mx प्लस का सी ना, y इज इक्वल कितना माइनस mx प्लस का कितना सी ना। अब अगर y इज इक्वल माइनस mx प्लस सी आया तो आपको मैं होमवर्क देता हूं, क्योंकि आज की क्लास को मैं 8 बजे तक रखूंगा, ठीक है। अब बताइए y इज इक्वल माइनस mx प्लस सी आया तो इसका चार्ट आप बनाइए, ये आपके लिए होमवर्क देता हूं, ठीक है। vs माइनस v, हां बेटा कहां कुछ हमने गलत लिख दिया क्या, ओह सॉरी, हां यहां rs यहां पे भी आएगा ना, सॉरी बेटा, यस vs बाय rs ना, अरे दोनों डिवाइड होगा, करेक्ट हां ध्यान नहीं दिया, 1 बाय ये पूरे में आएगा ना rs, इस पे भी rs आएगा, यस करेक्ट कर दिया भाई, देख लो vs बाय rs माइनस vb बाय rs माइनस 1 बाय rs इनटू vb प्लस, तो vs और rs की वैल्यू तो फिक्स है, चेंज क्या कर रहा है vab और iab, vab iab बदल रहा है ना, vs तो फिक्स है, रेजिस्टेंस वैल्यू एक बार हो गई जो फिक्स हो, रेजिस्टेंस थोड़ी बार बदलेगा, रेजिस्टेंस vs फिक्स है, जो बदलेगा vab और iab ना। तो इसको आप लोग प्लॉट करिएगा, कोशिश करिएगा। अरे दर्शन कुमार चेंज हो चुका है ना, ठीक है, vs बाय rs माइनस vab बाय rs, ओके। दर्शन को देखो धार, ठीक है। अब बताइए आज की क्लास कैसी लगी बेटा, आज की क्लास अच्छी, क्योंकि अब क्या है, अब इसको ना बहुत, इस पे बड़े क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये जो आप प्लॉटिंग होगी ना, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कभी इतना सीरियस नॉट अंडरस्टूड सर, कोई बात नहीं, मत समझिए बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब आपको अगर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन नहीं पता है, दो पॉइंट बीच में स्ट्रेट लाइन कैसे लेते हैं ये नहीं पता बेटा, ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रीरिक्विजिट पढ़िए और स्ट्रेट लाइन का एटलीस्ट इक्वेशन पढ़िए, अच्छा 9 से पढ़ाया जाता है, 2 पॉइंट का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y = mx या y = -mx + c ना। उसके बाद अगर आप लोग ये बोलो, कोई बच्चा मुझे ये बोलता है y = mx क्या है, y = -mx + c क्या बेटा, तो बहुत दुख की बात है, आप पहले कक्षा 7 8 9 10 11 12 की थोड़ी सी मैथ जरूर पढ़िए ना, बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों y = mx भी अगर आपको नहीं पता है तो बेटा आपने फिर मतलब 10 11 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है, ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। 4 साल आपने सिर्फ मस्तीगिरी की, आपने कुछ नहीं किया जीवन में, ठीक है। एक बार पैरेलल वाला केस समझा दो बेटा रिपीट करके देखो, रिपीट करके उसी लेक्चर समझो, थोड़ा फोकस करो, उसी रिपीट करके देखिए। रिपीट अगर इतना करूंगा ना तो पता चला एक ही चैप्टर पढ़ाने में हमको पूरा साल भर लग जाएगा ना, इतना टाइम नहीं बेटा वेस्ट कर सकते। बीएस फिक्स और वी वेरी करेंगे बेटा। आप ग्राफ बना मुझे किसमें भेजेंगे, आप टेलीग्राम पे ना, जो लोग नहीं ज्वाइन किए पंकज शुक्ला सर पीडब्ल्यू आप लिखिए बेटा, आपको हो जाएगा, ओके ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 12th नहीं किए सर, कोई बात नहीं बेटा, नहीं किया बेटा, तो हम क्या करने की हो, तुम 10वीं की हो तो 10वीं में पढ़ाया था y = mx, y = mx 10वीं में तो अभी था नहीं। कितने लोग यहां बोल रहे हैं 10वीं में y = mx नहीं था, मैं कैसे मान लूं, बताओ मुझको, कितने लोग हैं यहां पे जो ये बोल सकते हैं कि 10वीं में y = mx नहीं था, मैं कैसे मान लूं इस बात, या y = mx + c नहीं था, तुम लोग अकेले 10वीं नहीं करो, हम भी किए 10वीं 11वीं 12वीं भाई, हैं हद है यार, 10वीं नहीं था y = mx या y = mx + c, फर्स्ट ईयर में नहीं था आपके बीटेक के, 9वीं में भी था। क्या लॉजिक देते यार तुम लोग, 10वीं नहीं किया, मैं 12वीं नहीं किया, तो 10वीं 9वीं में नहीं किया, हद यार। कोविड बैच था, तो कोविड बैच में बेटा मैं क्या करूं, तुमको मजा आया पास होने के लिए, पास होने में बहुत मजा आया कोविड में, कोविड बैच था तो बेटा आपको पढ़ना चाहिए ना, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो आप प्रीरिक्विजिट पढ़िए। ये क्या तरीका होता है कि मैं 12वीं नहीं किया y = mx नहीं पढ़ूंगा, बेटा मैं y = mx नहीं पढ़ा सकता, आई एम सॉरी,